कुरान ऐ रहमत रमजान, फिर एक बरस बाद है एक माह की मेहमान। ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है जो बंदे को जहन्नम से बचाती है। तमाम मेरे हाजरीन, मेरे नाजरीन और ये हमारी ट्रांसमिशन जहाँ जहाँ से देखी जा रही है, उन सब को मेरी जानिब यानी बिलाल इकबाल और बनो यूथ की आवाज़ की जानिब से रमज़ानुल मुबारक की चौथी शहरी बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेशक दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर के जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नज़र आए। वो जिधर से गुजर जाए वही राह चमक जाए, महक जाए, दमक जाए। सुभान अल्लाह, सुभान के अल्लाह, गुलजार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या तमाम बात है। ही देखने वाले नाजरीन और हाजरीन को चैनल 5 न्यूज़ की स्क्रीन के सामने, प्ले टीवी की स्क्रीन के सामने एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल व करम है कि अब हम अपनी चौथी सहरी को इख्तियार करने जा रहे हैं, और ये सब मेरे मौला मेरे रब का करम है कि जिसने हमें एक दफ़ा फिर रमज़ानुल मुबारक की आते नसीब फरमाई। नाज़रीन मोहतरम, मेरी माँ अम्मी आयशा सलामुल्लाह अलैहा से जब किसी ने पूछा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो मेरी माँ ने फरमाया कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में है वो मेरे नबी के अखलाक हैं। नाज़रीन मोहतरम, दीन इस्लाम बेसिकली दीन फितरत है। अल्लाह के नबी ने जो हमें दीन दिया है वो हमारी फितरत के ऐन मुताबिक है, और फितरत का एक अहम जुज़ इखलाक है जो आपकी 24 घंटे की ज़िंदगी में नज़र आता है, जो आपके चहल पहल में नज़र आता है, जो आपके उठने बैठने में नज़र आता है। और अगर आप इखलाक के मियार पर पूरा नहीं उतरते तो आपके लिए ना आप एक अच्छे इंसान हो सकते हैं और ना अच्छे मुसलमान हो सकते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि इखलाकियात का दर्स देना, और इखलाकियात जब हम देखते हैं तो हम अपने बड़ों से, हमारे जो हुक्मरान हैं ख़ास तौर पर, हम उनसे इस चीज़ को सीखते हैं। जब रोज़ाना 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे 4 स्क्रीन खुलती है, खिड़की खुलती है, और उसमें 4 लोग बैठे हुए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, और इस तरह लड़ रहे होते हैं, इस तरह दस्तो गिरबा होते हैं, तो वो कौम के लिए कोई अच्छे मनाजिर नहीं होते। मैं समझता हूँ कि इखलाकियात हमें, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारी वो शख्सियात हैं जिनको लोगों ने उरूज दिया है, जिनको लोगों ने फेम दिया है, जिनको लोग पसंद करते हैं, कम से कम उनको इखलाकियात का बेहतर मुजाहिरा करना चाहिए। जी बिलाल, माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम चौथी सहरी का आगाज़ कर रहे हैं। नाज़रीन, आई एम श्योर कि आप लोग जिस तरह से मैं आप लोग का इंतज़ार करता हूँ, आप लोग भी हमारा इसी तरह से इंतज़ार करते होंगे। और मैं उन तमाम बहनों का, उन तमाम माओं का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना कीमती टाइम निकाल के हमारी ट्रांसमिशन देखती हैं, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम पर ये वो सहर का टाइम होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में कुकिंग हो रही होती है, किचन में से खुशबू आ रही होती है, और वो कीमती टाइम निकाल के हमारी ट्रांसमिशन देखते हैं। बाकायदा आप लोग हमें फीडबैक भेजते हैं मेरे सारे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, उसके लिए बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। और हमारी भी कोशिश होती है कि हम आपको करके ट्रांसमिशन सजा के हम आगे आपके पेश करें। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने मेहमान की जानिब। जी बिलाल, मेरे उल्टे जानिब आज जो मेहमान तशरीफ़ फरमाया, मौजूद मेहमान, आपने इनको
पहले भी देखा, बनो यूथ की आवाज़ के साथ भी इनका एक सिलसिला है, और शहर कराची बल्कि पाकिस्तान की एक जानी मानी शख्सियत, टीवी स्क्रीन पे अक्सर आप इनको देखते रहते हैं, माशाल्लाह। किसी पहचान की मोहताज नहीं। मोहम्मद रिहान सिद्दीकी साहब मजहबी स्कॉलर हैं आप, और इस्लाम के मुतालिक और अखलाकियात के मुतालिक और नौजवानों की रहनुमाई में मसरूफ़ अमल रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं? मिजाज गिरामी बखैर, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तरफ आते हैं, आपके साथ खैर कराची का एक और बड़ा नाम, एक खूबसूरत सना खां, और क्या खूबसूरत अंदाज है इनका। कल जो इन्होंने नात पढ़ी थी, बिल्कुल, रुकत तारीख करी माशाल्लाह। थी इन्होंने, माशाल्लाह, किसी पहचान के मोहताज नहीं। मोहम्मद शकील मक्की साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान। रमज़ान से ही गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का माशाल्लाह। करम नवाजी है। आज भी हम आपसे इंशाल्लाह खूबसूरत कलाम सुनेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर सुनाएंगे आपको। बिल्कुल, और हमारे साथ बिलाल दो नन्हे मुन्ने बिल्कुल, नात हाँ बिल्कुल। और माशाल्लाह ये तो हमारे इस घर के मेहमान हैं, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छे, और इनका माशाल्लाह से बहुत अच्छा फीडबैक आता हमारे है। साथ दो नन्हे मुन्ने नात खां, और जब ये टीवी स्क्रीन पे इन्होंने नात पढ़ना शुरू की तो माशाल्लाह। लोगों ने इनका मुनफरिद बिल्कुल। अंदाज देखा और बेहद सराहा इनको। माशाल्लाह। दफली की मदद से ये नात पढ़ते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अबू बकर मक्की का, जो नात खां है, और इनके साथ इनके भाई दाऊद मक्की, जो डफली में डफ प्ले करते हैं, प्ले, और अबू बिल्कुल। बकर नात पढ़ते हैं। आज माशाल्लाह। हम इनकी जानिब भी आएंगे, लेकिन उससे पहले बिलाल आपके साथ भी कुछ मेहमान हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले उनसे सलाम दुआ भी कर लेना आप जी, लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे? रोज़ा तो अभी नहीं है ना, जी, जी, तो फिर आवाज़ निकालें ना, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप माशाल्लाह। अच्छा, वैसे आप लोग के अंदर ये टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह के अभी बहुत कम आवाज़ निकलती है, लेकिन जब आप कलाम शुरू करते हैं तो फिर क्या तो बात क्या है। ही बात है, सहरतारी कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। और नाज़रीन, ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब, और जो हमारे अगले मेहमान हैं वो माशाल्लाह से उनका जो प्रोफेशनल है, और आजकल के दौर में, क्योंकि बिकॉज आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, और हर बंदा चाहता है कि अपने आप को परफेक्ट लगना, अच्छा लगना, और अच्छी लगने के लिए नाज़रीन मैं आपको एक बताता चलूँ कि सिर्फ आपकी एक चीज़ मैटर नहीं करती, आपके बाल बहुत मैटर करते हैं अगर आपको अच्छा लगना हो, आपकी स्किन बहुत मैटर करती है अगर आपको अच्छा लगना हो, आपका लिबास बहुत मैटर करता है आपको अच्छा लगना। तो हमने आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्व करने के लिए एक सलूशन हमने ढूंढा, और हमने कहा क्यों ना हम आपकी एक ऐसे मेहमान से मुलाकात करवाएं जो आपके सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाले। हमारे साथ है नौरीन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्रांसमिशन सहरे रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से मैंने अभी इंट्रो में बताया कि ये सारी प्रॉब्लम जितनी भी आज हमारे नाज़रीन को आप बताने वाली हैं कि इनसे किस तरह से इन प्रॉब्लम से आपकी निजात होगी। जी, चलें, और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपनी अगली मेहमान की जानिब। जैसे कि उनको तो आप जानते हैं माशाल्लाह से उनका नाम बड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप उनको हर चैनल पे देखते हैं, और टैलेंट से मैं क्या कहूँगा कि मल्टी टैलेंटेड है अगर हम उनके टैलेंट की बात करें, क्योंकि जब अगर हम उनकी आवाज़ सुनते हैं तो ट्रांसमिशन में पूरी में एक खुशबू सी फैल बिल्कुल ऐसा जाती ही है, है। और वो महफिल को कहीं और ही ले जाती है, और हम सब तसव्वुर करते हैं कि हम सब मदीने पाक की गलियों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा हुआ है। तो तकरीबन आप लोग समझ गए होंगे। मेरे साथ हैं तैयबा शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्रांसमिशन सहरे रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप कैसे मिला? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और हमारे साथ के जो मेहमान हैं इतने खूबसूरत हैं, हम उन सब को देख के, उन सब की आवाज़ें सुन के, और बहुत कुछ हम सीखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल शायद यही जी। चीजें इस ट्रांसमिशन को नंबर 1 बनाती हैं बिलाल। बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं, और हम चलते हैं सर की तरफ, और आज का जो हमारा मौजू है हम उस पर गुफ्तगू करते हैं। जी सर, आपने मेरे इंट्रो से समझ ही लिया होगा कि मेरा मौजू क्या है। सर, पाकिस्तान की एक अहम ज़रूरत है इसमें कि इन नौजवानों को हम देखते हैं कि चलते फिरते बाइक से टकरा जाना या आपस में दस्तों गिरबा हो बिल्कुल। जाना, हम लड़ मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हमने मतलब इस चीज़ को इतना हल्का ले लिया है क्या बग़ैर इखलाकियात के या आपका आला इखलाक हुए बगैर भी आप जन्नत में जा सकते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो चैनल 5 HD और प्ले एंटरटेनमेंट का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे एक मरतबा फिर मौका दिया। आपका शुक्रिया। बात यह है कि इखलाक
अल्लाह तबारक व ताला ने एक ऐसी चीज़ कायनात में तख्लीक की है बिल्कुल कि वो आपकी शख्सियत को निखारती है। क्या बात क्या बात, सुभान अल्लाह बेशक दुरुस्त। जिस तरह ख़वातीन भी बैठी हुई हैं, जिस तरह खाने बहुत अच्छा बनाया जाए बिल्कुल और उसमें नमक का इस्तेमाल ना किया जाए हाँ हाँ खाने तो वो का- बेजायका होगा। बिल्कुल जायका हो ऐसे ही। जाता है। इसी तरह किरदार का जायका और किरदार बनाने में जो शख्सियत के ऊपर जो असरअंदाज होती है चीज़, बिल्कुल। वो होती है इखलाक। क्या अच्छा, अब इखलाक जो है वो नज़रों का भी इखलाक है, सही जहन की सोच का भी इखलाक है, बिल्कुल लफ्ज़ों का और ज़बान का भी सही इखलाक है, और आपके हर उस अमल का इखलाक है जी जो आप दुनिया में लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा ज़ोर इखलाक पे दिया कि जब आपका इखलाक अच्छा होगा तभी तो एक आप अच्छे मुसलमान बनेंगे। बेशक बेशक अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं होगा, आपकी गुफ्तार अच्छी नहीं होगी, आपका किरदार अच्छा नहीं होगा, तो आप किस तरह अपनी बात को कन्वे कर सकेंगे दूसरे मुसलमान को? दूसरे मुसलमान आप बिल्कुल ऐसे आप कैसे तबलीग कर सकेंगे दीन की? बिल्कुल ऐसे अच्छा, दीन की तबलीग तो बात की बात है, पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। सही तो उसके लिए आपको अच्छे इखलाक का मालिक होना जरूरी है। सही अब इखलाकियात क्या है? आपने लोगों से जो गुफ्तगू करनी है उसमें अदब का को शामिल हाल रखना है। सही बिल्कुल आपके जी। आपके लफ्जों से ऐसा महसूस हो कि आप किसी शख्स से अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसमें तहजीब आए, तहजीब उसमें बिल्कुल ठीक उसमें आपका तमद्दुन झलके, सही और ऐसे अल्फाज का चुनाव किया जाए कि जो सामने वाले को भले लगें, खूबसूरत सही। लगें, और वो ये समझे कि वो अल्फाज उसकी इज्जत के लिए अदा की जा रहे हैं। अदा किए जा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही, सही क्या बात है, माशाल्लाह क्या खूबसूरत सुभान तस्वीर अल्लाह है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताई। और नाज़रीन, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम कुछ ना कर सकें तो हम कम से कम, जैसे कि इन्होंने कहा, कि हम अपना इखलाक ही अच्छा रखें, और अगर आपका इखलाक अच्छा होगा तो यकीनन आप एक अच्छे इंसान होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम किसी से कोई अच्छी बात नहीं कर सकते तो कम से कम मुस्कुरा दो, मुस्कुराहट वो भी सबका ही जारी क्या है। क्या है? हैं? सही बात तो इखलाक का ये सबसे हल्का तरीन जी एक उनसर है कि आप किसी से मुस्कुरा मुस्कुरा कर, दें। और फिर अगर आप सुभान सलाम करेंगे और उस पर सलामती जी। भेजेंगे तो इखलाकियात आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी जो एंडिंग है जी, जी। वो ये है कि आप अपने पूरे किरदार से उस शख्स को एंटरटेन करें। एंटरटेन करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें इस पे सब बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और तैमूर भाई हमारे साथ ताइबा है माशाल्लाह से, तैयबा। तैयबा है माशाल्लाह से। और हम क्या कहते हैं कि मुझसे तो आपको पता है कि माशाल्लाह से इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, मीठी तो और मैं चाह रहा हूँ खुशबू। क्यों ना इस खूबसूरत महफिल में हम एक चीज़ और शामिल करें। और मुझे लग नहीं रहा था आपका गला ख़राब। ये मौला का करम है। मैंने आपसे माशाल्लाह, कितनी बार सुभान कहा कि मैं वैसे तो खांसती रहती हूँ सारा दिन, आपको पता है, लेकिन जब पढ़ना शुरू करती हूँ पता नहीं कहाँ से वो ताकत आ जाती है बेशक। कि वो अल्फाज में मिठास भी आ जाती है, अल्फाज में निखार भी आ जाता है। बेशक बेशक। और कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह से। हम चौथी सहरी की जानिब जा रहे जी, हैं, बिल्कुल। तो बताइए कि रमज़ान मुबारक आपके किस तरह से गुजर रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि आप बहुत बिजी होती हैं, दिन में भी और रात में हमारे साथ सहरी पे होती हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। ये हमारे लिए बहुत टफ टाइम जी। होता है, घर देखना फिर यहाँ पर आना, तो दोनों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर पे सहरी की तैयारी, बिल्कुल। फिर अफ्तारी की तैयारी, तो वो सब चीज़ों को लेके मैनेज करना पड़ता है साथ, कि किस तरह हम आ रहे हैं, किस तरह हम जा रहे हैं, क्या घर के काम हैं। बिल्कुल मैंने आपको बताया भी था मेरे घर में रेनोवेशन हो रही है, उसके साथ भी मुझे मैनेज बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। और तैमूर भाई, हम अपने ट्रांसमिशन में रिस्पॉन्सर को शामिल करते हैं, उसके बाद फिर हम मैम की तरफ बिल्कुल। चलेंगे। हमारे तरफ 5-7 गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं बिलाल, बिल्कुल। कुछ, और मूसा ब्रदर्स कैटल्स एंड गोट फार्म, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हबीब होम्यो क्लिनिक HHC, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आप दोनों ने हमें जो है गिफ्टिंग पार्टनर हमारे साथ जुड़े हैं, इंक्लूड हुए हैं, हम दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। और बिलाल, एक स्पॉन्सर शायद आपके बिल्कुल, एक मेरे भी- पास है NK नौरीन, जैसे कि मैंने आपको बताया, नौरीन खान हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और माशाल्लाह से आपका ब्रांड है, ठीक है,
और हम ब्रांड पे इंशाल्लाह बात करेंगे। मैं अभी जाऊंगा थोड़ी सी ब्रेक पे, आपको पता है मुझे ब्रेक पे जाना होता है। ब्रेक पे आने के बाद इंशाल्लाह मैं आपकी तरफ जाने आऊँगा। और नाज़रीन जाते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। और ब्रेक से पहले मैं मुखातिब था नौरीन ख़ान से और उनसे मैं बात कर रहा था ब्रांड के बारे में। तो मैं आपकी जानिब एक बार फिर से आता हूँ और माशाल्लाह से हम आपके ब्रांड पे बात करते हैं NK हर्बल। और हर्बल का जहाँ तक मुझे पता है कि इनके सारे प्रोडक्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, केमिकल इसमें नहीं होते। तो आप मुझे ये बताएं कि ये सब तो एवरीवन नोज़ अबाउट दिस, लेकिन इस चीज़ में आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है हम उस पर बात करते हैं जी। मेरे पास शैम्पू है जो कि केमिकल फ्री है माशाल्लाह। और अगर शैम्पू की बात करूं मैं तो 7 साल पहले सबसे पहले मैंने शैम्पू से ही स्टार्ट लिया था। ओके। और ये 90% केमिकल फ्री है और इसके अंदर सिर्फ 10% केमिकल है। सही। क्योंकि अगर जड़ी बूटियों को सेव करना है तो 10% केमिकल की ज़रूरत होती है, वरना ये ख़राब हो जाता है। और ये मैंने जो वादा किया है वो लोगों से नहीं किया, अपने अल्लाह से किया था। जिस वक्त ये काम स्टार्ट किया था कि जब भी बनाऊंगी इतना केमिकल फ्री बनाऊंगी, हर्बल बनाऊंगी जिसको मैं खुद, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे यूज़ करें और दूसरे भी यूज़ करें तो फ़ायदा हो। और इसका जो अच्छा जो फीडबैक इसका मुझे मिला, सबसे पहले मैंने शैम्पू से स्टार्ट किया, गंजपन ख़त्म हुआ इससे, हेयर फॉल विद इन अ मंथ ही ख़त्म हो जाता है। क्या बात है। और बाल खोरा एक बीमारी होती है जो सर्कल टाइप में स्टार्ट होती है, वो फैलती चली जाती है। काफ़ी लोग मेरे पास ऐसे आए कि भाई ये बालों में जो है क्या कहते हैं पैचेस पड़ रहे हैं, तो उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब लोगों को इससे फ़ायदा हुआ तो लोगों ने मुझसे कहा कि हमें आप ही की बनाई हुई और प्रोडक्ट्स चाहिए। क्या बात है। तो मैं यहाँ पे सॉरी आपको एक सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि पहले तो हम शैम्पू पे क्लियर करते हैं। मुझे बताएं कि ये किस किस किस्म के बालों पे सूट करता है और या किस किस्म के बालों पे नहीं कर सकता? ये हर्बल है जी। ऑल टाइप्स के हेयर जो हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। अच्छा एक सवाल मैं और भी पूछूंगा क्योंकि आपको पता है आजकल के जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है और अवेयरनेस बहुत है, तो बच्चे अभी बड़े होते भी नहीं हैं तो उनको चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं कि ये किस एज में किस एज से ये स्टार्ट कर सकते हैं शैम्पू? वैसे अगर मैं बात करूं कि अगर न्यू बॉर्न बेबी हैं तो डे फर्स्ट से ही वो स्टार्ट कर सकते हैं। जितना जल्दी यूज़ किया जाएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा है। अगर बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी हैं, अगर हम उनको भी यूज़ करवा रहे हैं, हर्बल एक ऐसी चीज़ है जो अगर फ़ायदा तो हर हाल में होता है, अगर किसी को फ़ायदा नहीं होता तो हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करने से उसका कोई नुकसान भी नहीं होता। और जितनी कम उम्र में इसको यूज़ किया जाता है उतने फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। लाइक के वाइट हेयर्स होते हैं, एज के हिसाब से होने चाहिए। 40 प्लस होती है तो हमारे वाइट हेयर्स होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर उससे कम एज है तो समझे कि ये एक बीमारी है, वो केमिकल यूज़ करने की वजह से होता है। ठीक है। तो आप मुझे ये भी बताती चलें कि पहले तो अगर आप मुझे बताएं कि अगर आप परमिशन देते हैं हम इसके प्राइस डिस्क्लोज कर सकते हैं कि अभी नहीं कर सकते? जी ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्राइस भी बता दें इसके साथ साथ। अगर शैम्पू की बात करें तो शैम्पू जो है 700 का है और ये बॉटल है और ये इसकी बोतल्स है। सही। और इसमें बड़े साइज भी हैं? इसके अंदर और साइज में है। ठीक है। और उनके क्या प्राइस हैं? वो ये 175 ml है तो 700 है, 300 ml है तो वो 2000 रुपीज़ 2000 है। ठीक है। अब मुझे एक चीज़ ये बताइए कि इसको जब यूज़ करना है कि लाइक कितने दिन बाद करना है, एवरीडे करना है, ट्वाइस अ वीक करना है, कब तक करना है? केमिकल अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे हमारे बाल डैमेज होते हैं। लेकिन जब हम हर्बल यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि हम दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसको डेली भी यूज़ किया जाता है। इसको मेल फीमेल बच्चे बूढ़े हर तरह के लोग यूज़ कर सकते हैं और सबको फ़ायदा होगा माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा इनके वैसे तो आपके और भी बहुत प्रोडक्ट है, लेकिन एक सवाल मुझे ये बताएं कि जब आपने शुरू किया काम अपना ब्रांड का तो आपके माइंड में शैम्पू का ही क्यों आया कि शैम्पू से ही स्टार्ट लूँ? क्योंकि मेरे नाना जो थे खुद हर्बलिस्ट थे और अच्छा माशाल्लाह वो जो है बनाया करते थे, तो उनसे जो है नानी वगैरह यूज़ किया करती थी। तो मैंने कहा कि चलें, हमारे घर में भी यूज़ होता था, अम्मी बना के दिया करती थी। फिर गैप आ गया बीच में
बनाना छोड़ दिया, मेहनत बहुत होती थी। बिल्कुल। फिर मैंने सैलून एक स्टार्ट किया था, माशाल्लाह। मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह। वहाँ पर लेडीज़ अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आती थी कि हमारे बाल डैमेज हैं, हम आयरन करते हैं, और प्रोफेशनल तो लोग भी आप होते इसका हैं। मतलब आपके सामने तो बालों की बहुत सारी सिचुएशन रही बहुत होंगी, ज़्यादा, तो बहुत यू ज़्यादा। नो वेरी वेल कि मैं क्या चीज़ बना सकती हूँ जिसपे कि असर हो चीज़ों का। प्रॉपर रिसर्च सही है। जी। तो ठीक। जब मैंने एक लेडी थी, उनके जी। बाल बहुत ज़्यादा डैमेज अच्छा। थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बना कर दें। सही है। मैंने कहा चले मैं अपने लिए बनाऊंगी तो आपके लिए भी बना दूंगी। हम्म। फिर मैंने बनाया तो वो लेकर गई, सिर्फ अपने लिए लेकर गई, और मैंने सिर्फ अपनी फैमिली को दिया और मैंने यूज़ किया। अच्छा, उसके बाद उधर से जो ऑर्डर आए वो तकरीबन 20 के करीब आए माशाल्लाह माशाल्लाह। कि मुझे 20 दे दे, मेरी फैमिली मेंबर्स ने मांगे हैं। सही। फिर उससे बढ़ता चला गया। इरादा तो खैर नहीं था कि मैं इतने बड़े पैमाने पे करूँगी करूँगी, इंशाल्लाह। लेकिन कुछ हालात ऐसे थे कि उस वक्त कोरोना का, कोविड का अच्छा, सही। प्रॉब्लम था, और हस्बैंड को भी शियाटिका पेन हुआ था। ओहो, सही। तो मैंने कहा क्यों ना, जब अल्लाह ताला ने करम किया है तो लेकर चलते हैं। नहीं बिल्कुल। और अल्लाह देखें, ताला ने बहुत, बिल्कुल, अल्लाह ताला ने बिल्कुल करम किया है। माशाल्लाह। और इसके साथ साथ आपकी नेक नियत थी ना। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये भी बता चलें, जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, और आई एम श्योर कि आप लोग इसको ऑर्डर करने वाले हैं, बिकॉज नाज़रीन देखें कि हम बाहर जाते हैं ना, बहुत महंगे महंगे एक्सपेंसिव शैम्पू उठाते हैं बस सिर्फ ब्रांड देख के। बट मेरी ये एक आपको सजेशन है कि आई डोंट नो मुझे ये देंगी नहीं देंगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरी ये सजेशन है कि ये शैम्पू आप यूज़ करें और इंशाल्लाह आपको फ़र्क मिलेगा। लेकिन जो मेरे नाज़रीन देख रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि अगर उन्होंने ऑर्डर करना हो तो किस तरह करें? आपकी फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम है, और आपकी अगर है शॉप कहाँ पर है, ये सब? अभी तो फिलहाल ऑनलाइन ही कर रही हूँ। ओके। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पेज पे का नाम एन बता के दें। हर्बल सही। के नाम से ही NK हर्बल। पेज है, और शॉप भी है मेरी, वेबसाइट है nkherbal.shop के नाम से। ओके, आप सही। वहाँ पर भी अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। ठीक है। और कितने दिन में मिल जाता है? 2 से 3 डेज में ये मिल जाता है। अच्छा, माशाल्लाह से क्विक सर्विस है। जी ठीक है, इंशाल्लाह हम दोबारा आपकी जान ही पाएंगे, क्योंकि अब मुझे पता है आपके पास और भी प्रोडक्ट हैं, लेकिन हमें ट्रांसमिशन को साथ साथ और चीज़ें भी रखनी होंगी। तो तैमूर भाई, चलते हैं नन्हे सितारों की तरफ, क्या कहते जी, हैं? हम नन्हे सितारों की तरफ चलते हैं और उनसे माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत। माशाल्लाह, जीते रहें आप लोग, माशाल्लाह। और अल्लाह और- ताला आपको इसी तरह से नेक काम करने की तौफीक अता आमीन, फरमाए, आमीन, आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। और आप बहुत दूर हैं, अगर करीब होते तो मैं यकीनन आपको प्यार करता हूँ। माशाल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल, और खूबसूरत अंदाज में जब ये बिल्कुल। नात पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं जी। अपने बचपन में चला जाता हूं, जब हम टीवी खोलते थे और राशिद आजम साहब माशाल्लाह। डफ के ऊपर नाते पढ़ा करते थे, माशाल्लाह। आपको याद होगा। बिल्कुल। तब। और अल्लाह उनकी मगफिरत करे, हाँ। अब वो इस दुनिया में नहीं है, आमीन, लेकिन आमीन। मैं समझता हूं कि जी। ये उस चीज़ को आगे बढ़ा बिल्कुल। और आपकी इजाज़त तो मैं ब्रेक की तरफ चला बिल्कुल जाऊं। सर। आप किसी और तरफ जा रहे थे, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हाँ, हूँ। ठीक है, ब्रेक बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। नाज़रीन, जाते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहरे रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पर रोजा अफजाई हो गई। हाँ, बुखार की वजह से मेरी रोजा अफजाई नहीं हो पाई। लाइको है ताकि तुम्हारी रोजा खुशाई अब मिस ना हो। थैंक यू यार। रमजान की खुशियों को महफूज रखें लाइफ बॉय के साथ। तुम्हें तो मुझसे ज्यादा गिफ्ट मिले। अम्मी, आप रोज बनाती हैं इफ्तार खाना, तो मैं भी आपके लिए कुछ खास लाया हूँ। वॉल्स। रमजान में मीठा और मीठे में सिर्फ खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन सहरे रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। और ब्रेक से पहले माशाल्लाह से नन्हे सितारों की जो हमने नाच सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेट पूरा फूलों से महक गया। और मैं चाहता हूँ कि हम इसी रहमत और बरकतों वाली महफिल को कंटिन्यू रखते हुए जी हम इनकी बिल्कुल। जानिब और चलते हमने हैं। जी। बच्चों से नात सुनी, उनके वालिद मोहतरम और कराची की खूबसूरत आवाज़ खुशहाल से नाता माशाल्लाह। मोहम्मद रेहान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। बिलाल, फिर हमारे साथ एक और मेहमान आज मौजूद हैं। हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे इखलाक के हवाले से, हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। रियान साहब, हमें बताएं कि हम देखते हैं कि आज के माशरे में ख़ास तौर पर हम रोज़ा रख रहे होते हैं और फिर हम बाहर आपस में दिस्तो गिरबा होता है कि भाई मेरा रोज़ा है, तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, तुमने मुझे मारा क्यों, तुमने मुझे टच क्यों कर दिया। हम ऐसा लगता है कि रोज़ा रख के भी हम किसी पे एहसान कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि भाइयों में भी आपस में नहीं बनती है।
घर के अंदर भाई एक दूसरे से दस्तों गिरबा होते हैं, ये माशरा इतनी तनज़्ज़ुली की तरफ क्यों जा रहा है? क्या हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से दूर जाते जा रहे हैं, ये वजह है, या हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ दिया? अच्छा तैमूर भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो दीन से दूरी है, हमारी जो कुरान से दूरी है, ये उसके असबाब है। बिल्कुल। सबसे पहली बात ये कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद बुरहान रशीद में फरमाया गया इन्नका अला खुल्क़िन अज़ीम, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है इखलाक के आला मर्तबे पे है, और उनकी जो ज़ात है वो तुम्हारे लिए नमूना है। ठीक है। अब आपने जैसे बयान फरमाया कि हम सब की वालदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अगर हुजूर के इखलाक पूछने आए हो तो तुम्हें कुरान नहीं पढ़ा? तो हुजूर की जो इखलाक है वो कुरान है, और जो कुरान है वो हुजूर के इखलाक है। सुभान अल्लाह। अब ये दो बातें किसने पकड़ी? सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान। बिल्कुल सही। बिल्कुल। एक गज़वे के मौके पर 3-4 जख्मी हैं, और एक साहबिया पानी पिलाने एक जख्मी के पास पहुंचे। उन्हें पानी का मशीदा उनके मुंह के करीब लेके गई, और वो कहने लगे नहीं, मेरे ये साथी जो बराबर में लेटे हुए हैं, इनको ज़्यादा तकलीफ, इनको ज़्यादा प्यास लगी, पहले आप इनको पिलाएं। वो उनके पास गई, उन्होंने कहा नहीं, मुझे इतनी प्यास नहीं है, मेरे बराबर में जो है उनको ज़्यादा प्यास है। इस तरह वो जब आखिरी वाले के पास गई तो पता चला वो शहीद हो चुके थे। लौट कर पहले वाले के पास वो भी शहीद हो गए, और जितने लोग थे वो सब शहीद। तो ये सहाबा का इखलाक था, आपस में मोहब्बत थी, और इस मोहब्बत की बिना पर उन्होंने इस दीन की आबियारी की, इस दीन की परवरिश की, और हमें ये सिखाया कि इसे कहते हैं इखलाक। अच्छा, अब आप आ जाइए आज के दौर में, इस जो दौर में जहाँ पे हम रह रहे हैं। सही, हम रह रहे हैं, और हम इस दौर में देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो महकूमीन हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, जो हमारे लोअर स्टाफ है, हमें उसके ऊपर इखलाकियात का मुजाहरा करना चाहिए। हमें रमज़ान में इस बात का एहसास रखना चाहिए कि जैसे हमारा रोज़ा है वैसे उनका भी रोज़ा है। हमें ये एहसास होना चाहिए जैसे हमें गर्मी लग रही है उन्हें भी गर्मी लग रही है। जिस तरह हमें भूख की शिद्दत हो रही है, इसी तरह उनके लिए भी भूख की शिद्दत है। तो उनसे उतना ही काम लिया जाए जितना जो है काम वो कर सकें, और उनको तकलीफ ना दी जाए। और दूसरी बात, अब ये तो मैंने एक दुनियावी बात की, एक और बात बताते चलूं कि देखिए, घर है, अब घर में एक ही बहू है या 2 बहू हैं, उनके ऊपर सारा लोड डाल दिया। अब वो जो है 10-12 लोगों के लिए सहरी भी बना रही हैं, अफ्तारी भी बना रही हैं, तो उनका भी ख्याल रखें, उनका भी रोज़ा है। उन्होंने भी गर्मी में आग के सामने खड़े होकर जो है ना खाना पकाना है, सहरी बनानी है, अफ्तारी बनानी है, तो उनके लिए भी आसानी वाले मामलात फरमाएं। इसी तरह शोहरों को भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपनी बीवियों का ख्याल रखो, क्योंकि उनका भी रोज़ा है। अगर नमक कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उनको डांटो नहीं, क्योंकि उन्होंने भी तो चखा नहीं है, उन्होंने भी तो जो है ना इस बात का जो है अंदाजा करें आप कि उनका भी तो रोज़ा है, तो उन्होंने तो आपकी मोहब्बत में गर्मी में जाके आपके लिए बनाया है। तो ये तमाम इखलाकी कदरें हैं जिन्हें हमें अपनाना पड़ेगा। और इसी तरह अब एक इखलाकी कदर ये कि रमज़ान के दिनों में आप फ्रूट लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, तो फ्रूट वाले को, सब्जी वाले को और दूसरे लोगों को भी चाहिए कि भाई किसी का रोज़ा है, कोई गली सड़ी चीज़ नहीं है, अगर है तो उसे हटा दिया जाए, और जिस चीज़ के पैसे लिए जा रहे हैं वो चीज़ दी जाए। एक बात आखिरी में और कर दूं, जो वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ, कि हमें अपने अतराफ में देखना चाहिए कि वो गार्ड्स कि जिनकी 12-12 घंटे की ड्यूटी है, उनकी सहरी और अफ्तारी का हमें हक अदा करना है। उन्हें वक्त से पहले, बोलने से पहले उनकी चीज़ उन तक पहुंच जाए, ताकि ये भी एक इखलाकियात है कि कोई शख्स आपकी हिफाजत के लिए बाहर बैठा हुआ है तो आपको भी उसका ख्याल रखना है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मैसेज जा रहा है इस स्क्रीन से, चैनल 5 की स्क्रीन से, प्ले टीवी की स्क्रीन से, और बनो यूथ की आवाज़ जाने से बहुत खूबसूरत मैसेज जा रहा है। जी बिल्कुल, और अल्लाह ताला इन सब बातों पे हमें भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।
ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। NK हर्बल की ऑनर हमारे साथ नौरीन खान मौजूद हैं। एक बार मैं फिर से आपकी जानी पाऊँगा और एक बार फिर से आपको खुशामदीद भी कहूँगा। कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, अभी हमने ब्रेक से पहले हमने डिस्कस की थी आपकी शैम्पू पे, जो कि आपने बताया, उसकी क्वांटिटी बताई, उसके प्राइस बताई 750 और उनका यूज़ भी बताया कि ये हर्बल है, यू कैन यूज़ एवरी डे। अगर हम केमिकल यूज़ करते हैं तो वो प्रॉब्लम देता है, बट ये हर्बल है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी इन्होंने क्वांटिटी भी बता दी, आपको प्राइस भी बता दिए, हाउ टू यूज़ वो भी इन्होंने बता दिया। अब हम इनके चलते हैं अगले आइटम पे और वो होगा ऑयल। और ऑयल का भी हमें इंशाल्लाह बताएंगी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और आई एम श्योर हर्बल के कोई नुकसान तो होते नहीं है। जी बिस्मिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना अच्छा, एक तो आप बहुत अच्छा होस्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लोगों को वो बातें भी पता चल रही हैं जो पहले नहीं बता सकी, जबकि और टीवी स्क्रीन पर भी मैं जाती रही हूँ, लेकिन आपके सवाल भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। और इसके अलावा ऑयल की बात करेंगे तो ऑयल में अगर बोलूँ तो 99.9% केमिकल फ्री है। इसके अंदर वो सारे तमाम अज्जा शामिल हैं जो आप अलग से लेकर डाल रहे होते हैं। प्याज ले रहे होते हैं, उसके अंदर एलोवेरा जेल वगैरह मिलाकर लगा रहे होते हैं, तो इसके अंदर उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। विटामिन ई, आलमंड ऑयल और इसके अंदर आर्गन ऑयल भी शामिल है। और इसके अलावा 29 जड़ी बूटियों में ये पकाया गया है। 3 दिन इसको पकाया जाता है, फिर ये रेडी होता है। इसको यूज़ करने का जो फ़ायदा है, एक तो आपका बीपी हाई होता हो, अगर इसको सर में लगा लिया जाए तो बीपी कंट्रोल हो जाता है। सर में दर्द हो तो वो भी ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो है बालों को बढ़ने में मदद देता है। अच्छा, ये तो माशाल्लाह मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि ऑयल भी इस तरह के हैं। मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। आई एम श्योर आप लोग को तो पता होगा कि ऑयल भी ऐसे हैं कि बीपी और ये सर की तो बहुत अच्छी चीज़ है। बादाम के तेल इंसान मेडिसिन से दूर हो जाता है। जी, बादाम के तेल में और आर्गन ऑयल में ये क्वालिटी होती है सही कि एक तो आपको नींद भी अच्छी आती है और आपका बीपी कंट्रोल होता है। ठीक हो गया। और इसको यूज़ करने से ज़्यादातर मैंने खुद भी यूज़ किया, लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम्स थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं है, बीपी का कोई इशू नहीं है, लेकिन जिनको था उन्होंने मुझे बताया कि हमने यूज़ किया, हमारे सर का दर्द ख़त्म हो गया, हमने यूज़ किया, हमें नींद आ गई, हमने यूज़ किया तो हमारा बीपी कंट्रोल रहा। तो ये चीज़ें, ये क्वालिटी इसके अंदर क्वालिटी है बिल्कुल है। और नाज़रीन मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक में अक्सर हमें इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बिकॉज हमारी डाइट डिफरेंट हो जाती है, नींद हमारी पूरी नहीं हो पाती। तो किस चीज़ का इंतज़ार है, आप बिल्कुल इनको ऑर्डर कीजिए। इनका इंस्टाग्राम इंशाल्लाह आपके पास पहुँच जाएगा और नंबर भी अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकती हैं, अगर इफ़ यू कम्फर्टेबल दैट। जी 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 0311002457 यहाँ हमारी टीम ऑफिस में बैठी हुई है। जब आप ऑर्डर करेंगे तो हमारी टीम आपको बहुत अच्छी तरह गाइड करेगी। माशाल्लाह। मुझे अब इसके हाउ टू यूज़ पे आ जाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि पहली बात तो ये है कि कुछ लोग ऑयल लगाते हैं लाइक शावर से थोड़ी देर पहले, राइट? तो इसको कम से कम कितना रहना चाहिए ऑयल लगा? ऑयलिंग अगर कोई सी भी की जाए, अगर कोई सा भी ऑयल सर में यूज़ किया जाए तो नहाने से 10-15 मिनट पहले नहीं, कम से कम 2 घंटे पहले लगाना चाहिए। ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ऑल नाइट इसको अपने सर में लगाना ज़रूरी है। सही है। और मुझे ये बताएं कि इसको वीक में हमें कितने दिन यूज़ करना है? एक तो इसके अंदर ये क्वालिटी है कि अगर आप इसको डेली भी यूज़ करेंगे तो इसके अंदर चिपचिपाहट नहीं है। अगर आप इसको सर में लगाते हैं तो लगेगा नहीं कि ऑयल लगाया हुआ है। ज़बरदस्त, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसको आप दिन में भी लगाएंगे तो जैसे डस्ट चिपक जाती है बालों के अंदर और बाहर निकलते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या बात है, ये तो आपने बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। क्योंकि देखिए अक्सर लेडीज़ का मुझे नहीं पता, हम लड़कों का यही प्रॉब्लम होता है कि हम ऑयल इसीलिए नहीं लगाते कि नहीं अभी हमें बाहर जाना है और ऑयल दिखेगा। तो ये तो बहुत अच्छा है कि अगर आप ऑयल लगा के बाहर भी जा सकते हैं और दिखेगा भी नहीं, तो बेस्ट है ये चीज़ है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये भी बताइए कि अगर हम एग्जांपल जैसे ऑयल से पहले आपने अपने शैम्पू का बताया, अगर कोई ये दोनों चीज़ें ऑर्डर करता है तो उसको क्या कोई आपकी तरफ से कोई ऑफ़ है या रमज़ान स्पेशल ऑफ़र कुछ है? रमज़ान स्पेशल ऑफ़र मैंने दी हुई है और एक और यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रही हूँ क्योंकि ग़ुलाम भाई बहुत अच्छे मेरे भाई हैं, उनके रेफरेंस से मैं यहाँ आई हूँ। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं यहाँ आई। ग़ुलाम मुहीद्दीन साहब जो हैं उन्होंने मुझे बहन बनाया हुआ है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे बार बार एक प्लेटफॉर्म दिया कि यहाँ पर आएँ और अपनी प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करें। इसके अलावा मैं एक और बात कहूँगी कि इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं एक गिफ्ट देना चाहूँगी जो कि वुडन
नीम का वुडन कॉम होता है ना, जी, कंघा होता है बिल्कुल, नीम का, वो बिल्कुल। बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर कोई ऑर्डर करता है डीसी फ्री करूंगी ओहो, और उसके माशाल्लाह। साथ साथ वो गिफ्ट दूंगी मैं। माशाल्लाह पैकेज माशाल्लाह, आ क्या गया। बात है। और मैं ये चाहूँगा कि अभी हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, कम हेयर की बात कर रहे हैं तो हेयर का एक और भी आपका प्रोडक्ट है, हेयर मास्क है। तो जी। नाज़रीन हम आपके लिए पूरा पैकेज लेके आए हैं जिसके अंदर शैम्पू भी है, हेयर ऑयल भी है और हेयर मास्क भी है, और अब हम उस पर बात करेंगे। जी जी, ये है मेरा हेयर मास्क। अगर इसकी बात करें, मैंने आपसे स्टार्ट में एक बात कही थी जी। कि जब मैंने अल्लाह से वादा कर लिया कि सच बोलूँगी और सच बोलकर अपनी चीज़ को सेल करूँगी, और इसके अंदर कोई फिर ये बात नहीं रह जाती कि मैं आपको इस बात की गारंटी दूं कि ये कितना केमिकल फ्री है और कितना बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। अच्छा, हेयर मास्क की बात आ जाती है तो 50% केमिकल फ्री है और इसके अंदर 50% केमिकल मौजूद सही, हैं। इसका डेली यूज़ करने को मना करती हूँ, इसका हफ्ते में एक बार। इसका जो रिजल्ट है वो जी। ये है कि आपके बाल ज़रूरत से ज़्यादा सिल्की कर देता है। अच्छा, यानी कि सही। आपको आयरन की या किसी Blow ट्रीटमेंट की dry ज़रूरत की, नहीं iron रहती की, इसको जी। यूज़ करने के बाद। इसका रिजल्ट इतना बेहतरीन होता है कि इसको यूज़ करने के बाद लोग जो है वो डेली यूज़ करने लगते हैं। मैं खुद भी बिल्कुल। जब एक दिन यूज़ करती हूँ तो फिर मैं 2-3 दिन बाद सोचती हूँ फिर यूज़ करूँ, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद 15 दिन तक आपके बालों को इसकी नीड नहीं होती। नहीं होती, सही। 15 दिन तक आपके बाल सिल्की रहेंगे। ठीक है। और किस तरह से इसको यूज़ करते हैं? जैसे हमने शैम्पू कर लिया बालों पे, शैम्पू के बाद हमने इसको लगाना है और कितनी देर तक हमने छोड़ना है? और कुछ जो हेयर मास्क होते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो यूजिंग दैट, तो कुछ हेयर मास्क होते हैं कि आप उनको लगा के थोड़ी सी आपको कॉन्ग करना पड़ता है या फिंगर पॉइंट से कुछ करना होता है, तो इसका किस तरह से यूज़र है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है जी। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि शैम्पू और ऑयल का तो मैंने बता दिया कि ऑयल Definitely, नाइट जी। लगाना ज़रूरी है। जी। शैम्पू भी कम से कम जो हर्बल शैम्पू होता है वो भी 10 मिनट सर में लगाना ज़रूरी होता है। माशाल्लाह, सही। जब शैम्पू को आप वॉश कर लें उसी वक्त गीले बालों में थोड़ा सा अपने हाथों में ये लेना है, क्रीम टाइप का होता है ये, और अपने बालों में कितनी लगाकर क्वांटिटी हमने लेनी है? लाइक कंडीशनर जैसे यूज किया सही। जाता है इतनी जो क्वांटिटी, एक साशे का थोड़ा होता है सा, वो हाँ, वाला, एक या साशे ओके, ठीक के है, बराबर सही। होता है। ये थोड़ा थिक होता है तो कम लगता है। ओके, ठीक तो है। इसको पूरे बालों में लगाकर, गीले बालों में लगाकर तकरीबन 10 से 15 मिनट छोड़ छोड़ दें। दें। जितनी देर तक छोड़ेंगे उतने ज्यादा रिजल्ट बहुत अच्छा सही। आएगा। तो इसको 15 मिनट तक छोड़े, उसके बाद वॉश कर वॉश कर लें। लें। यहाँ पर एक बात और वाजे कर दूं कि अक्सर लोग क्या करते हैं, बालों को वॉश करने के बाद टॉवल से अच्छी तरह से झाड़ रहे होते हैं या रगड़ रहे होते हैं, यूं करके रगड़ रहे होते हैं, बॉयज भी जो होते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि अपने बालों को, क्यूटिकल्स खुल जाते हैं, गीले होकर बाल Definitely, सॉफ्ट हो बिल्कुल जाते हैं, तो उनको रगड़े नहीं, उनको हल्का सा ड्राई करें, टॉवल ड्राई करें, और उसको ड्रायर से ड्राई करने के बजाय उसको नेचुरल जो हवा होती है फैन में, उसको अपने बालों को उससे ड्राई ठीक करें। है। उसके बाद जो अपने बालों को, गीले बालों में कॉम्ब नहीं करें, कॉम नहीं करें, कॉम नहीं ठीक है, करें, पहले सही। बालों को ड्राई ये करें। बहुत अच्छी बात ड्राई बताई करने के आपने, बाद जी। फिंगर कॉम करें पहले, फिर उसके बाद कॉम करें। ठीक हो इस गया, तरह से सही। आपके जो क्यूटिकल्स खुले हुए हैं ना, जब ड्राई बाल होंगे तो वो बंद हो जाएंगे और टूटेंगे कम बाल। टूटेंगे नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात कही है आपने, और इन सब चीज़ों के साथ साथ माशाल्लाह से आपने इंफॉर्मेशन भी दी है, नॉलेज भी दी है कि क्या हाउ टू यूज़ और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या नहीं है। अच्छा, एक सवाल इससे रिलेटेड मैं आपसे करूँगा कि अक्सर जब हम हेयर मास्क यूज़ करते हैं तो बहुत सारों पे लिखा हुआ होता है कि हमने लगा के कुछ उसको कवर्ड करना है थोड़ी देर, या जैसे प्लास्टिक कैप होते हैं वो पहनने हैं, या अक्सर टॉवल से हमें उसे कवर करना है, या स्टीम लेनी है, कुछ इस तरह के होते हैं। इसमें कुछ ऐसा है कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं ठीक है, सही। ये आपने लगाना है और वॉश कर लेना है। आपको उसी वक्त, जिस वक्त आप लगाएंगे उसी वक्त आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। सही, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन देखिए, ये पूरा एक पैकेज हो गया, शैम्पू से लेके, ऑयल से लेके, देन फिर हेयर मास्क का भी हो गया। और लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम ब्रेक पे जाएंगे, अगर आप कहेंगी तो चलेगा? जरूर, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम ये तीनों चीज़ें आपसे लेते हैं किसी पैकेज में, तो इसका कितना डिस्काउंट है? मैं इसके ऊपर डिस्काउंट, मैंने डिस्काउंट देने से पहले ही मैंने आपको बताया कि मैं डीसी मैंने फ्री कर दी है। Okay. और डीसी अच्छा खासी होती है। सही। अगर हम कराची टू कराची करें तो 200-250 लेते हैं लोग, अदर सिटीज़ में 350 और 400 तक चली जाती है, तो वो मैं नहीं लूँगी कॉम्ब। और अगर बॉयज़ हैं या मेल हैं, उनके सब बालों में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो 800 का डर्मा रूलर आजकल आ रहा है, वो मैं गिफ्ट करूँगी। चलिए, ये तो माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा है, ये मुझे भी गिफ्ट कर दिएगा। चले नाज़रीन, हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़।
और ब्रेक से पहले माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही थी हेयर को लेके, और इंशाल्लाह उसको हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। सब तसव्वुर कर रहे थे कि हम सब मदीने की गलियों में हैं और अल्लाह ताला हम सबको जल्द से जल्द उस मदीने की ज़ियारत कराए। आमीन सुम आमीन। और जी जी, तो हमारे साथ रियान साहब मौजूद हैं। सवालात का एक सिलसिला है सर जो चल रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम अखलाकियात के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे और हमने उसके मुख्तलिफ पहलुओं को देखा, जांचा। उसमें तो मुझे एक चीज़ नज़र आई है, दीन से दूरी की तो हमने बात की, लेकिन हमने बहसियत माशरा इस तरह से बना दिया है कि हम दीन को समझने या पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हम कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं तो हम पढ़ रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम अल्लाह से कलाम कर रहे हैं, तो अल्लाह हमें कहना क्या चाहता है। हम आज के नौजवान को अगर कहो कि अपने बाप का जनाजा पढ़ाए तो वो नहीं पढ़ा सकता, या अपना निकाह खुद पढ़ा दे तो वो नहीं पढ़ा सकता। तो हमने इतना दीन भी समझने की कोशिश नहीं की या जानने की कोशिश नहीं की। तो ये सब क्या दीन की दूरी इसी वजह से है? तैमूर भाई, अगर आप कहें तो मैं सच कह दूं, बिल्कुल। हमारी ज़िंदगियों में हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई, और जब हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाए तो शऊर ख़त्म हो जाता है। आपको तहज़ीब नहीं रहती कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। अब वो आपसे बड़ा है या वो आपसे छोटा है, आपने उसका अदब करना है या उस पर शफ़क़त करनी है। बिल्कुल। इंसान अपने होश में नहीं रहता ना जब हलाल और हराम की उसकी तमीज़ ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। तो मेजर चीज़ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे ईमान में भी हलावत दे और हमारे रिस्क में भी जो है हराम को हटाकर हलाल चीज़ों से हमारे रिस्क को बनाए, ताकि हमारे जो दिल हैं वो मुसफ़्फ़ा और साफ़ और पाक हो जाए। जब वो पाक हो जाएंगे तो खुद हमारे इखलाक भी अच्छे हो जाएंगे, हमारा किरदार भी अच्छा हो जाएगा, हमारी बातें भी अच्छी हो जाएंगी और हमारा जो एक माशरा है वो भी सुधर जाएगा। एक बात मैं जो करना चाहूँगा, तैयबा नात पढ़ रही थी तो बस मुझे एक चीज़ याद आ गई, तो मैंने बिल्कुल मदीने का जिक्र कर रही थी ना, तो दिल भरा है। आप एक महरूमी मेरे अंदर वो मैं बयान कर रहा हूँ नाज़रीन के लिए। मेरे ख्याल से हर मुसलमान की ये महरूमी है। बिल्कुल। बिलाल भाई, शायर कहता है कि बेदरी का ये मुकद्दर भी तो हो सकता है, बेदरी का ये मुकद्दर भी तो हो सकता है, शहर तैबा में मेरा घर भी तो हो सकता है, शहर तैबा में मेरा घर भी तो हो सकता है, सुभान अल्लाह। और मेरे सूखे हुए होठों का उड़ाओ न मजाक, मेरे सूखे हुए होठों का उड़ाओ न मजाक, इनकी तकदीर में कौसर भी तो हो सकता है, इनकी तकदीर में कौसर भी तो हो सकता है। और मैंने माना कि मेरा इश्क है पत्थर, लेकिन मैंने माना कि मेरा इश्क है पत्थर, लेकिन मेरे आका तेरे छूने से ये गौहर भी तो हो सकता है, मेरे आका तेरे छूने से ये गौहर भी तो हो सकता है, बेदरी का ये मुकद्दर भी तो हो सकता है, शहर तैबा में मेरा एक घर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी सारी नेक तमन्नाएं कबूल अता फरमाए और इन सब के सदके हमें भी मदीने पाक की ज़ियारत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और ये खूबसूरत रहमतों बरकतों का सिलसिला इंशाअल्लाह नाजरीन जारी रहेगा, और मैं ये चाहता हूँ कि क्यों ना हम इसको मज़ीद बढ़ाते हुए नन्हे सितारों की तरफ चलते हैं। तो अबू बकर मक्की और दाऊद मक्की साहब, अब आप कौन सा कलाम हमारी नाज़रीन के लिए पेश करने जा रहे हैं? मुझे फरमाइश आई है दुरूद शरीफ की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पढ़े, हम सब आपका साथ देंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं एक बार फिर से NK हर्बल
की ऑनर नौरीन खान की जानिब। और नाज़रीन, हमने आपको ब्रेक से पहले बताया था इनके जो प्रोडक्ट थे हमने उनके बारे में आपको बताया था। हमने स्टार्ट किया था शैम्पू से, शैम्पू के बाद हम गए ऑयल पे, ऑयल के बाद हम गए हेयर मास्क पे। ये तो हमारी हो गई हेयर की ट्रीटमेंट। और ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपके इंट्रो में बताया कि नाज़रीन, अगर आपको अपने आप को अच्छा लगना है तो एक चीज़ मैटर नहीं करती, हेयर का तो सोल्यूशन नौरीन खान आपके लिए लेकर आई और आई एम श्योर कि वो आपके लिए यकीनन फेस के लिए भी कुछ लेकर आई होंगी। क्योंकि जब तक आपके बाल अच्छे होंगे और अगर फेस आपका अच्छा नहीं होगा, लाइक उसको आपने केयर नहीं की भी होगी, तो डेफिनेटली वो मेहनत भी आपकी ज़ाया जाएगी। तो आपको बाल के साथ साथ अपने फेस की भी चीज़ें अच्छी मेंटेन रखनी है। और ये मुझे लगता है पहला प्रोडक्ट है कि जिसने ऑल ओवर आपके लिए सब चीज़ें लेके आई और आपकी ओवरऑल लाइक उन्होंने आपकी केयर की भी है। तो हम चलते हैं आपकी जानी कि एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। और हमने बालों की बात की, बालों में जिसने आपने अपना शैम्पू बताया, ऑयल बताया और हेयर मास्क बताया। अब मैं चाहता हूँ फेस पे आते हैं और फेस की स्किन से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। जी फेस के लिए मैं यहाँ लेकर आई हूँ सोप। ओके, और ये सोप जो है ये भी केमिकल फ्री है। सही। और इसके अंदर बादाम का तेल है, विटामिन ई है, विटामिन सी है। इसके अलावा इसके अंदर 15 जड़ी बूटियाँ हैं, जिसके अंदर हुस्न यूसुफ, ज़ाफ़रान, संदल पाउडर, चावल का आटा और भी बहुत सारी। क्या बात है, यकीनन अगर इतनी महंगी चीज़ें आपने डाली हैं तो महंगा भी होगा, एक्सपेंसिव होगा। ज़्यादा महंगा नहीं रखा है। अच्छा। इसकी प्राइस जो है जस्ट जो है 350 है। ओके। अच्छा। ताकि हर कोई ले सके, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई का दौर है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतना महंगा। अगर मैं इसके प्राइस रखती हूँ 700,000 तो हर किसी की रेंज में नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इसके प्राइस जो है रखे हैं। मतलब आपने इससे भी कम है जी। अच्छा, क्या बात है तैमूर भाई। क्या लगता है, मुझे लगता है कि तैयबा हमें ये सब आज ही लेके जाना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं कि इस ट्रांसमिशन के बाद माशाल्लाह से अल्लाह ताला बरकत दे आपको और आप चीज़ें महंगी कर दें फिर हमें नहीं मिलेंगी, है ना। पोस्ट में गिफ्ट मिल जाएगा। हाँ, ले जाएंगे। वो नहीं करेंगी वो, क्योंकि मैं कब से बोल रहा, अगर होता तो अब तक हो नहीं जाता। इतना तो समझे ना, पोस्ट को गिफ्ट मिल जाएगा। बिल्कुल। बादाम खाने में इतने महंगे हैं तो फिर उनका तेल निकाल के डालना ये बहुत महंगा है ना? मुश्किल काम। चलें जी, आते हैं हम दोबारा शुरू करते हैं जी। अच्छा, इसके फायदे में अगर बताऊं तो ये स्किन को टाइट करता है। ओके। और स्किन को बहुत ज्यादा वाइट नहीं करेगा, लेकिन स्किन को आपकी ग्लो देगा। इतना ग्लो देता है कि वो लगता है कि हाँ वाइटनिंग है आपकी स्किन बिल्कुल। मेरे हस्बैंड के धूप में वर्क करते हैं वो, तो झाइयाँ हो गई थी फेस के ऊपर ना, तो उन्होंने तकरीबन इसको 1 हफ्ते यूज़ किया। पहले तो घर में जो हस्बैंड वगैरह होते हैं ना, वो सबसे देर में भरोसा करते हैं कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं। बिल्कुल। तो मैं उनसे छुपा के रखती थी। एक दिन उनके हाथ लग गया और उन्होंने इसमें से आधा लेकर ना अपनी पॉकेट में छुपा लिया कि अभी ये तो छुपाएंगे ही नहीं। अब उन्होंने यूज किया तो 1 हफ्ते से 10 दिन उनके लगे हैं, उनकी झाइयाँ खत्म हो गई। क्यों आप नहीं चाहती थी कि आपके हस्बैंड अच्छे लगे? आप चाहती थी सिर्फ आप लगे? मैं ये चाहती थी कि वो मुझ पे भरोसा बहुत पहले करते। ओके, सही। तो उन्होंने लेट किया। चलें, देर आई दुरुस्त आई माशाल्लाह से। सही। और इसको मैं खुद भी यूज करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 45 इयर्स ऑफ एज की हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं लगता नहीं है, लेकिन मेरी एज माशाल्लाह सही है। ठीक है, और लास्ट है आपका, वो भी इंशाल्लाह हम करते हैं, या अभी उसको थोड़ा सा आप उसके बारे में बता दें, फिर हम इंशाल्लाह ब्रेक पे जाएंगे। लास्ट मेरे पास है विक्स है। ठीक। इस विक्स की खासियत है कि इसको मैंने लौंग से बनाया है। सही। इसके अंदर मैंने पुदीने का अर्क डाला है। वाह। और इसके ज़ाहिर है जब ये इसका एक फॉर्मुलेशन होती है, उसके बगैर ये नहीं बनेगा, ज़ाहिर है वो केमिकल ही होता है, लेकिन उसके अंदर मैंने लौंग और पुदीना ऐड किया है ताकि इसको छोटे बच्चे भी यूज़ करें। इतनी तेज़ होती है कि जिस्म पे या बॉडी पे किसी जगह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे खुद भी ज़रूरत होती है कभी लगाने की, तो मैं लेती हूँ, बजाय स्किन पर यूज़ करने के मैं अपने ब्लैंकेट पर ना हल्का सा यूँ डाल देती हूँ, और जब ब्लैंकेट अच्छा, लेती हूँ ब्रांड के तो साथ बहुत साथ आप नई टेक्निकल चीज़ें भी बता रही हैं। थैंक यू सो मच, और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका ये ब्रांड कामयाब करे। और आपका भी थैंक यू सो मच, आप लोग का भी थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से आप लोग हमेशा से ट्रांसमिशन में आते हैं और एक खूबसूरत अंदाज में आपकी गुफ्तगू होती है, जो कि आपको पता है हम बहुत कुछ आपसे सीखते हैं, यकीनन नाज़रीन भी सीखते होंगे। और आपकी आवाज़ माशाल्लाह से जब हमारे कानों में गई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया है, फील हमें हुआ है, और बच्चों का भी। आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया। और नाज़रीन, हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। और ब्रेक से पहले माशाल्लाह से खूबसूरत महफिल हमारी चल रही थी और अभी हमें कुछ नए मेहमानों ने ज्वाइन किया जो कि हमारे दिल के बहुत करीब हैं। बिल्कुल जी। और हम नाज़रीन वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ नए गेस्ट, कुछ नए मेहमान ने ज्वाइन किया है हमें। मेरे राइट साइड पर सैयद ताहिर रहीम साहब मौजूद हैं। किसी पहचान के मोहताज नहीं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग को ओन करते हैं और बनो यूथ की आवाज़ के साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और बनो यूथ की आवाज़ को हर मैदान में सपोर्ट कर रहे होते हैं। मेरे उल्टे हाथ पर किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे रूहानी स्कॉलर अतीकुर रहमान ज़िया साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आपको ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और इनसे भी मेरा ख्याल सलाम दुआ करते हैं ना, वरना नाराज़ हो जाएंगे ये। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं इनसे पूरा सवाल लेके आने वाला था इनकी तरफ। खुशामदीद कहते हैं आपको भी ट्रांसमिशन में। माशाल्लाह। और तीसरे हमारे साथ बिल्कुल मुस्तकीम साहब मौजूद हैं, मुस्तकीम सादिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बनो यूथ की आवाज़ का एक बहुत रोशन चेहरा है और जब बनो यूथ की आवाज़ जिस वक्त क़याम हुआ उसका उस वक्त से जुड़े हुए हैं। आप मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन्स पर इनको देखते हैं, होस्टिंग करते हुए भी देखते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और नौजवानों को प्रमोट करने में अपना एक अहम किरदार अदा करते हैं। और एक चीज़ मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह इनके चेहरे पे भी एक नूर है, रौनक है माशाल्लाह से। ये तो आपके देखने का अंदाज है। नहीं बिल्कुल है। कैसे हैं मुस्तकीम आप? ठीक हैं? मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं करम। रमज़ान कैसा गुजर रहा है? रमज़ान तो जिस तरीके का क्लाइमेट है और जिस तरीके से अभी मौसम अच्छा है तो रमज़ान भी माशाल्लाह उम्मीद है कि सारे रोज़े बेहतरीन जाने वाले हैं इंशाल्लाह। आपसे बहुत सारी बातें होंगी लेकिन उससे पहले हम कुछ और मेहमान हैं उनको भी ऐड करते हैं। उमैर आमिर कादरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। माइक ले लीजिए। खुशामदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। और हम अगले मेहमान की जानिब चलते हैं। ताइब जलाल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहते हैं आपको भी ट्रांसमिशन में। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज आप अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। शॉल है ना? सर्दी बाहर ज़्यादा तो नहीं हो गई? थोड़ी बहुत हो रही है सर्दी। हो रही है ना? और शॉलें निकल गई, ये तो रख दी थी हम लोगों ने, है ना? ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल। और कैसे हैं आप? ठीक है। आपके सेगमेंट की तरफ भी इंशाल्लाह हम आएंगे। उससे पहले आपने सर्दी का जिक्र किया। रब ताला का शुक्र है कि रमज़ान माशाल्लाह बहुत बेहतर गुजर रहा है। बिल्कुल। वरना पिछले रमज़ान जिस तरह से गर्मी थी बिलाल, बिल्कुल, और कराची का रमज़ान तो आपको पता ही है। बिल्कुल। और इवन अभी भी थी तैमूर भाई, अभी भी रमज़ान के चांद निकलने से पहले तक सईद भाई गर्मी थी। बिल्कुल। अभी चेंज हुआ और अभी दोबारा जिन्होंने कपड़े रख लिए थे सर्दियों के वो निकाल लिए। जैसे आपने शॉल निकाल ली। आपने निकाले कपड़े सर्दियों के कि अभी नहीं? नहीं, मैंने सर्दियों में भी शायद नहीं निकाले सही मानों में। अच्छा। मुझे स्ट्रॉन्ग है ना माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अलग बड़ा फजल है ना। अभी तो अभी सर्दी कब क्यों लगेगी? ये आपकी मोहब्बत है इस वक्त, आप कह सकते हैं। अभी आपके सिर्फ मोहब्बत है। रमज़ान पे बात हो रही है, एक जुमला आपने सुना होगा। बिल्कुल। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपने सुना होगा। रमज़ान आते ही एक जुमला बड़ा मशहूर होता है और मीम्स भी चलती हैं उसकी कि रमज़ान में शैतान कैद हो जाता है। हाँ बिल्कुल। सुना है आपने? तो हमारे साथ रूहानी स्कॉलर मौजूद हैं अतीकुर रहमान ज़िया साहब। सर ये जुमला हमने भी सुना है और इस पे मीम्स भी बनती हैं और लोग कह रहे होते हैं कि रमज़ान में शैतान कैद हो जाता है। क्या ये किसी सही हदीस से भी साबित है? और शैतान कैद होता है तो उसकी नौयत क्या होती है? क्या उसका गलबा हमारे ऊपर उसी तरह से रहता है जिस तरह बाकी 11 महीने रहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वक्त की नौयत के एतबार से बड़ा अहम सवाल है आपका और मैं कोशिश करूँगा कि इस सवाल का जवाब मुख्तसर पुरअसर अंदाज से दूँ और इसको समेटने की कोशिश करूँ। जहाँ तक हदीस पाक का जिक्र है तो बिल्कुल हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ में भी मौजूद है और इसके अलावा दूसरी किताब के अंदर भी मौजूद है हदीस पाक। और उसका एक मुख्तसर सा मैं आपको तर्जमा सुना देता हूँ कि जब चाँद निकलता है यानी कि रमज़ान की पहली रात आती है तो शैतान को जकड़ दिया जाता है। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। क्या अब नौयत की बात आती है कि शैतान का कैद हो जाना की नौयत क्या है। खैर ये ज़ेर हासिल बहस है, काफ़ी तवील बहस है, लेकिन मैं बड़े मुख्तसर अंदाज से कोशिश करूँगा समझाने की ताकि बात का जो फार्मूला है, कुलिया है, बुनियाद वो समझ आ सके। माशाल्लाह। यहाँ पर जो शैतान का कैद होना है, सवाल ये भी बनता है कि अगर शैतान कैद है तो रमज़ान मुबारक के माह में ही जो गुनाह होते हैं, जो मुसलमानों से ही जो गुनाह होते हैं उनका क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है ना कि शैतान ही हमें गुनाह की तरफ रागिब करता है। ठीक है ना? अब मसला ये है कि शैतान तो कैद होता है। हंसी आती है हसरत इंसान पर, गुनाह करता है खुद और इल्जाम लगाता है शैतान पर।
तो एक तो बात यह है कि सरकश जो शैतान है, यानी कि जिन्नात की जो कौम है, जो सरकश है, उनको अल्लाह तबारक व तआला जकड़ लेते हैं। ठीक है, उनको जकड़ दिया जाता है ताकि वो मुसलमानों के वहम और उनके जहनों में गुनाह पैदा करने की जो एक नोयत होती है वो पैदा ना करें। ठीक है ना, एक बात तो ये समझ लें। दूसरी बात ये कि जहाँ तक ये है कि शैतान कैद होने के बाद इंसान गुनाह क्यों कर रहा होता है, तो ये बड़ा एक अहम मसला है, एक अहम बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, इंसान को अल्लाह ने बनाया है ना, तो इंसान के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उसका एक हमजाद भी पैदा किया, जिसे अरबी में करीन कहा जाता है, जिसे वैसे औरा भी कहा जाता है। वो भी एक जिन्नात की किस्म में से एक किस्म है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। अच्छा, एक तो हमारा जिस्म है ज़ाहिरी जो हमें नजर आ रहा है, इसके पीछे एक रूह है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक हमजाद है जिसे हम करीन भी कहते हैं, अरबी में औरा भी कहते हैं। ठीक है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर इंसान के साथ उसका हमजाद पैदा किया गया है, मेरा हमजाद मेरे ताबे कर दिया गया है। हमजाद को अगर आप हमारी नाजरीन के लिए थोड़ा और डिफाइन करें कि हमजाद का क्या मतलब है? असल में हमजाद देखें ना, ये हम और जात, ठीक है ना, हम हमारी तरफ इशारा है, जात यानी कि हम जैसा, ठीक है, इसे करीन भी कहते हैं। ठीक है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे हमजाद को पैदा किया ना, वो हर इंसान के साथ मौजूद है। आपने देखा है कि अमूमी तौर पर कि जब कब्र में उतारा जाता है तो कब्र में उतारने के बाद जो है एक दुआ पढ़ी जाती है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिनहा खलकनाकुम कि तुम इसी मिट्टी से पैदा किए गए, व फीहा नुईदुकुम तुम इसी मिट्टी में वापस लुटा दिए गए। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कल क़यामत के दिन तुम इसी मिट्टी से उठाओ जाओगे। कहा जाता है कि अगर किसी भी शख्स पर एक दफा भी ये दुआ ना पढ़ी गई हो तो उसका जो करीन है, वो हमजाद है, वो दफन नहीं होता। इस पर बहुत लंबी बहस है, क्योंकि प्रोग्राम का जो तसलसल है वो बड़ा मुख्तसर है, तो ये एक बहुत लंबी बहस है। इंशाल्लाह फिर किसी दिन इसकी चर्चा करेंगे। शख्स समुंदर में डूब के मर जाए या किसी और तरह से मर जाए, उसकी तदफीन ही ना हो पाए, हाँ, उसका हमजाद भी नहीं दफन होता, नहीं होता। तो हम अपने उस टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं कि रमज़ान में गुनाह कैसे हो रहा होता है। वो इस वजह से हो रहा होता है कि हमारा जो हमजाद है, ठीक है ना, वो नेगेटिव होता है। हमारी सोच, हमारा किरदार, हमारे अफ़ाल जितने नेगेटिव होंगे वो उससे बढ़कर नेगेटिव होगा। सही। और हमारी सोच, हमारे किरदार, हमारे अफ़ाल पॉजिटिव होंगे तो ये ताकत उसको जकड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। जहाँ तक गुनाह का ताल्लुक है, वो हमारा अपना नफ्स अम्मारा है। ठीक है ना, आपने देखा ना, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना, तो नफ्स अम्मारा इंसान के साथ मौजूद है। तो नफ्स अम्मारा जो है वो इंसान को गुनाह की तरफ रागिब करता है, और इंसान जो है बजाते खुद गुनाह की तरफ रागिब होकर गुनाहगार बन जाता है। सही। बहुत माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही इनकी खूबसूरती है कि बिल्कुल यही है तरीके से समझा माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला इन सब बातों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सर की जानिब आते हैं जी। माशाल्लाह से कल आपसे हमारी गुफ्तगू हुई और कुछ आपकी पर्सनल लाइफ पे हुई, कुछ आपकी एक्टिविटीज़ पे हुई, लेकिन आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक बड़ा प्रोफेशनल, एक आपका बड़ा नाम है जो कि बिल्डर्स के नाम से आपका है। तो मैं चाहूँगा आज हम क्यों ना उस पर बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आपके प्रोफेशनल पे हम बात करते हैं ताकि आपसे जो चीज़ें हमें सुनने को मिलेंगी, आई एम श्योर हमारे नाज़रीन उससे बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे बताएं कि जैसे अगर हम रियल इस्टेट्स के बारे में बात करते हैं, अभी तैमूर भाई ने एक सवाल हम किया था और वो बहुत अच्छा सवाल था, मैं चाहूँगा उसको हम कंटिन्यू करें कि लोगों को एजेंट्स क्यों तलाश करके प्रॉपर्टी के तक पहुँचना पड़ता है, क्यों नहीं वो डायरेक्टली क्यों नहीं पहुंच सकते, इसकी क्या वजूहत है, और अगर डायरेक्ट पहुंचना चाहें जो हमारे नाज़रीन हमें देखना है तो वो किस तरह से जा सकते हैं। और इसमें ताहिर साहब, अगर हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो 2 लाख रुपए तो हमें एजेंट को देना पड़ता है, जो बेच रहा होता है उससे भी 2 लाख रुपए। बिल्कुल, वही मैं चाह रहा था कि हम पहले इस पे आए जाएं, उसके बाद टैक्स पे, कमीशन पे भी। बात बिलाल बिल्कुल सिंपल सी है कि किसी भी काम के लिए मैं सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ परचेज करनी है, सही है, तो मैं 50 जगह पे नहीं जाऊंगा, और ना ही मेरे पास वो सोर्स होगी बिल्कुल सही है जो मुझे उन 50 जगह तक पहुंचा सके। सही। तो अल्टीमेट अब मैं क्या करूंगा, मैं कोई ऐसा एक सोर्स तलाश करूंगा जिसके जरिए मैं 25-50 लोगों तक पहुंच सकूं। सही। मैं उन एरियाज को विजिट कर सकूं, उन लोकेशंस को मैं विजिट कर सकूं जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं इस वक्त अभी।
अच्छा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कोई ना कोई एजेंट अपॉइंट करूंगा अपने साथ, ठीक, कोई हायर करूंगा अपने साथ जी, जो मुझे वो सर्विसेज प्रोवाइड करे। सही। अच्छा, सर्विसेज की तरफ अगर हम बात करते हैं, सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई नहीं होती है, बिल्कुल, उसकी कीमत होती है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ये सिंपल सा है। सिंपल। तो एजेंट जो भी अगर लेना चाहे, अच्छा, एजेंट का एक आपको खासियत एक और होती है जी, एजेंट जब आप हायर करते हैं आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज नहीं होती, बिल्कुल। तो जब आप एजेंट्स को हायर करते हैं तो एजेंट्स आपको उन तमाम मामलात को लेकर के खुद साथ चल रहा होता है आपके साथ, सही। वो डॉक्यूमेंट्स भी आपकी वेरीफाई कराता है, वो तमाम चीजें कर रहा होता है, वो सही, आपको विजिट्स भी करवाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स की भी कंप्लीशंस करवाता है, आपकी जो सेल डीड बननी है, व्हाटएवर जो भी आपके प्रोसीजर जो भी होना है डॉक्यूमेंट्स का, वो सारे का सारा एजेंट करवा के आपको देता है। सही। तो वो बेसिकली एजेंट्स की जो आपको रिक्वायरमेंट आती है किसी भी बायर को प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, उसको जरूरत यूं पड़ती है, वो खुद भी ले सकता है। अच्छा, कोई बॉन्डिंग नहीं है, सही, क्या जी आप एजेंट्स के पास जाइए, लेकिन बीइंग अ बायर मेरी मजबूरी है, सही, कि मैं इतने विजिट्स नहीं कर सकता, मेरे पास वो सोर्स नहीं है। बिल्कुल। अगर सोर्स अगर मिल भी जाती है, मुझे ये एक खदशा है कि शायद कहीं पर कोई चीट हो सकती है मुझसे, मेरे साथ। बिल्कुल। और अगर मैं एक चीज़ कहना चाहूँ, एजेंट से हमें ये भी एक सहूलत मिल जाती है कि बहुत सारे लोगों को क्या क्या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें नहीं पता होता। अच्छा, नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं होता है, बिल्कुल पता ही नहीं होता, नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं होता है, सिर्फ उनके पास एक फंड्स होता है जो वो उसके जरिए अपनी कोई चीज परचेज करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, एक होता है इन्वेस्टर, सही है, इन्वेस्टर को बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सी नॉलेज होती है, इन्वेस्टर को जो प्रॉपर्टी में खेल रहा है, जो प्रॉपर्टी में काम कर रहा है, बिल्कुल। एक आपका एक जेन्युइन बायर है जिसको अपने लिए एक मकान खरीदना है, जब मकान खरीदने के लिए जब वो निकलता है तो उसको डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता, सही, बिल्कुल ऐसे ही है, तो उसके लिए लाजमी है कि वो, बल्कि मैं तो मशवरा देता हूँ कि आप अपने तौर पर आप काम ना कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है इस हवाले से अभी कि हाँ जी उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान हो रहा होता है, तो उसके लिए लाजमी है कि हाँ जी वो एजेंट्स को हायर करें और एजेंट के जरिए वो अपना काम करें बैठ करके। बिल्कुल ऐसे ही, ये बिल्कुल सिंपल सा वो फार्मूला है। और अब इनके क्या कहते हैं, तैमूर भाई के सवाल पे आ जाते हैं कि जो उनकी फीस है, लाइक किस तरह पता चलेगा कि हम कितनी फीस दे रहे हैं और कितनी देनी चाहिए? देखिए, नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल फीस, ये फीस है क्या बेसिकली, इसको पहले समझिएगा जी। ये फीस आपके साथ कोई हथौड़ा सर पे नहीं है आपके पास। अच्छा, सही, ठीक है। फीस आपके जो भी एजेंट के साथ आपकी एक डील होती है, नॉर्मली जो एजेंट चार्ज करते हैं, कोई 2% चार्ज करता है, अगर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन आपके साथ अगर कोई है, अगर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन की तरफ अगर आप आते हैं तो 0.5% पे भी होता है चार्ज। अच्छा, सही। देखिए, कहीं पर 2%, 3%, 1% फिक्स नहीं है, सही। अगर कोई ह्यूज अमाउंट के अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर हो रही है तो लाजमी उसका आपका प्रॉफिट जो है वो कम होता है आपके, एग्जैक्टली बिल्कुल होता है कम, उसमें आपका कमीशन कम होता है, हम खुद भी लेते हैं, हम 0.5 पे भी हम काम करते हैं, सही, हम 3% पे भी काम करते हैं, हम 2% पे भी काम करते हैं, 1% पे भी काम करते हैं, बिल्कुल डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू के एग्जैक्टली वैल्यू के ऊपर हम लोग भी बात कर रहे होते हैं सारी बिल्कुल। सो डिपेंड करता है कि जितनी वैल्यू उसके नॉर्मली मार्केट रेशियो जो है वो है 2% का, सही, मार्केट रेशियो आपका 2% का है और 2% पे लोग काम करते हैं, बिल्कुल। और एजेंट का मैं ये कहूँगा कि बहुत खास किरदार होता है, क्योंकि आप देखें अक्सर हम जब एक रेगुलर प्रॉपर्टी लेते हैं उसके बाद भी हम कोई एक ऐसा बंदा देखते हैं कि यार हमारी फाइल चेक कर लो कि सारे पेपर्स इसमें कंप्लीट है कि नहीं, तो हम उसको भी फिर कुछ ना कुछ देते हैं, आप उसको पे करते हैं फिर आप, बिल्कुल। बस एजेंट से आपका एडवांटेज होता है, एजेंट आपको 5, 10, 15, 20 प्रॉपर्टीज आपको विजिट करवाने की उसके अंदर वो कैपेसिटी होती है, वो आपको विजिट करवा सकता है, उसके पास वो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं उसके पास लिस्टेड, सही, वो आपको प्रॉपर विजिट करवाता है जी, ठीक है। तो जब वो विजिट कराएगा तो जाहिर सी बात है वो अपना एक एक्सपेंस कर रहा है उसके अंदर, सही, तो अब आपको चार्ज करता है, रजिस्ट्री के अंदर भी वो अपना किरदार अदा करता है जब आप उसको रजिस्टर करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो रजिस्ट्री के हद तक आपके साथ बिल्कुल, वो आपके साथ बिल्कुल एंड तक आपके साथ खड़ा होता है वो, अगर वो आपसे पैसे अगर लेता है तो उसको जस्टिफाई करता है फिर वो, बिल्कुल, कि आपको जस्ट प्रॉपर्टी उसने आपको विजिट नहीं कराया, आपको रजिस्ट्री तक आपके साथ खड़ा हुआ है इस वक्त वो, रजिस्ट्री की जो आपके पास जो रसीद आती है वो रसीद तक लेकर के आपको वो देता है, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि हाँ जी वो फाइल भी आपको आपके घर पे ला करके देता है, बिल्कुल ऐसे होता है ऐसा। तो एजेंट आपसे अगर पैसे लेता है तो वो अपनी एक जिम्मेदारी निभाता है फिर उसके पीछे। उसमें से कुछ एजेंट होते हैं, कुछ तो आपको स्लिप देते हैं, कहते हैं जब टाइम पूरा हो तो ले लेना जाके, नहीं बिल्कुल होते हैं, देखिए उसमें होता है, अभी किन लोगों के साथ मैं आपको बता दूं, जो बहुत से जो बायर्स जो है ना हमारे, जब वो एजेंट्स को तंग करते हैं, जब 5 करोड़ की प्रॉपर्टी तो आप परचेज कर लेंगे, सही, जहां पर बात है कि कमीशन की बात आती है, बिल्कुल आप कहेंगे जी अब हम कमीशन नहीं देंगे, अब आप कमीशन को नेगोशिएट करते हैं, आप प्रॉपर्टी को नेगोशिएट नहीं करते, आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आप परचेज करने के लिए तैयार हैं, अगर एजेंट आपसे कहता है जी मेरे 4 लाख 5 लाख मेरा कमीशन है इसमें, अब आप वो रेट पे करेंगे, उसको नहीं करते, वहां तक आने के लिए तो अमाउंट ही खत्म हो जाता है, वहां तक आने के लिए अमाउंट आपके पास बिल्कुल जीरो हो जाता है, अब आपके घर के खर्चे खत्म हो चुके होते हैं,
बिल्कुल। ये इवन उसके बाद फर्नीचर के भी होते हैं। देखिए होता सब कुछ है, सिर्फ एजेंट के लिए नहीं होता। एजेंट के लिए नहीं अच्छा, होता। दुनिया में एजेंट के बगैर तकरीबन लोग काम नहीं करते। सही बात। रजिस्ट्री पे अगर बात हो रही है बिलाल, एक बिल्कुल। सवाल, हम जब रजिस्टर करवाने जाते हैं हमने देखा है वहाँ पे एक रिश्वत का भी अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है। जब हम रजिस्टर करवाने जा रहे होते हैं तो वहाँ पर डिमांड की जाती है कि भाई इतने रिश्वत दो तो तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। सिंपल कह देना, मिठाई की डिमांड। मिठाई देखिए बेसिकली तैमूर, मैंने समझता है शायद पाकिस्तान का कोई ऐसा एक इदारा जिसे मिठाई ना चाहिए, जहाँ पर मिठाई के डब्बे ना चाहिए, मैंने समझता शायद ऐसा कोई इदारा होगा पाकिस्तान का। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ होना चाहिए। मिठाई होनी चाहिए नहीं, फिर एक ऐसा इदारा लाजमी होना चाहिए। अच्छा देखिए सिंपल सी बात है, जो लोग बैठे वो हमारे सर्वेंट हैं इस वक्त। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल वो हमारे सर्वेंट हैं, वो हमारे लिए काम करने के लिए बैठे हैं, उनको गवर्नमेंट पे कर रही है जी। लेकिन उसके बावजूद अगर वो काम ना करने के पे कर रही है, काम करने की तो रिश्वत ले रही है। रिश्वत, वो देखिए रिश्वत का लेना देना दोनों जुर्म है बेसिकली, लेकिन उसके बावजूद सरेआम चल रही है। ये वो जुर्म है जो सरेआम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और लोग बहुत खुशी से कर रहे हैं उसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी जानिब हम दोबारा आएंगे। और नाज़रीन, ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम उमैर आमिर कादरी की जानिब, और आपसे गुजारिश करेंगे कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अब हम चलते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब, ताइब जलाल की जानिब। और नाज़रीन, जैसे कि आप लोग को पता है कि ये हमारी ट्रांसमिशन का एक ख़ास हिस्सा है, और इनके साथ हमारा एक सेगमेंट होता है, एक आज की बात। इंशाल्लाह आज हम उस पर भी बात करेंगे। वंस अगेन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और मैं चाहता कि आज हम आपका सेगमेंट का आगाज़ करते हैं, और जो आज की बात है आज हम उस पर बात करते हैं जी। तो आज की बात है तो रमज़ान करीम एक बहुत मुक़द्दस महीना है। बिल्कुल। तो इसमें बहुत से स्कूल जो होते हैं उसमें पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं हमें। बिल्कुल ऐसे ही। तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो रमज़ान के महीने की वजह से इस्लामिक ही कुछ करना चाह रहे होते हैं। तो उसके हिसाब से एक शॉर्टकट की लेकर आया हूँ। शॉर्टकट की? हाँ, शॉर्टकट की, क्योंकि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं तो उसमें ज़बर ज़ेर पेश की बहुत सी गलतियाँ होती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उसके लिए अगर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है जी, जैसे कि वर्ड हो गया, तो वहाँ पर जाके बस सिंपली लिखना है FD, फिर Alt+X करेंगे तो आपका जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिना किसी ज़ेर ज़बर पेश की गलती से लिखा हुआ आ जाएगा। और इससे बहुत आसानी होगी आपको किसी भी प्रोजेक्ट या आपको कोई भी काम कंप्लीट करने में। एक दफ़ा फिर बता दें हमारे FD ये लिखने के बाद Alt+X क्लिक करेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ आ जाएगा। माशाल्लाह। और आपने इसका नाम रखा है शॉर्टकट की। सही, बहुत अच्छे। और मुझे बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब मैंने आपसे बात की है, तैमूर भाई, इनका इस्लामिक में बहुत ज़्यादा इनका माइंड होता है, और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से घर की तरबियत का भी एक असर नजर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताएं कि ये किस तरह से आपके माइंड में आया कि आप इसका सोल्यूशन निकालें और इसका नाम रखें शॉर्टकट? ये आपने रखा या किसी और ने फैमिली में रखा आपके? ये मतलब ये शॉर्टकट की है, तो इसमें शॉर्टकट की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ऐसी बहुत सारी हैं। तो ये ऐसी शॉर्टकट की मैं अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड करता रहता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और रेडियो पाकिस्तान जब हमारा प्रोग्राम होता है तो उसमें भी बताता रहता हूँ। सही। तो बहुत ये ऐसी बहुत से शॉर्टकट्स की जो आपको फेसबुक पेज पे भी मिल जाएंगी। सही। और वहाँ से आप देख सकते हैं। सही। तो इसका आइडिया मुझे ऐसे आया था क्योंकि बहुत सी गलतियाँ होती हैं ज़बर ज़ेर पेश की कभी कभार, तो उसमें इंसान को पता भी नहीं चलता और गुनाह भी मिल सकता है। तो इसकी वजह से मैंने शॉर्टकट की ढूंढी थी ताकि मुझे भी आसानी हो और जो मेरे देखने वाले लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, उनको भी आसानी हो। सही, माशाल्लाह। और मुझे बताएं कि कितना टाइम हो गया आपने इसको किए हुए शॉर्टकट की को? जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो जब से ही मैंने ये ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू कर दी थी। अच्छा, ताकि कोई भी मतलब परेशानी ना हो। कितना टाइम हो गया आपको करियर स्टार्ट किए हुए? तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। और क्या रिस्पांस आ रहा है आपको अभी तक? आपने यकीनन अपने फ्रेंड्स या आप इन्फ्लुएंसर भी हैं तो डेफिनेटली आपने अपने इंस्टा की स्टोरीज पे या वीडियोस पे ये अपलोड किया होगा, तो क्या फीडबैक आ रहा है आपको? बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। और फेसबुक पेज से, रेडियो पाकिस्तान से मतलब लोग खुद कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट्स करके बता रहे हैं कि आपके इस शॉर्टकट की से बहुत फ़ायदा हुआ। तो लोगों को फ़ायदा हुआ और यही बस इनकी बात सुन के मोटिवेशन मिलती है। तो मैं और ऐसी चीज़ें जो हैं एक्सप्लोर करता हूँ और पब्लिक में बताता हूँ। माशाल्लाह। और मैं चाहता हूँ आपको और मोटिवेशन मिले तो आप हमारे नाजरीन को अपना इंस्टाग्राम का लिंक बता दें, नेम बता दें, किस नाम से?
मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है taib.khurram के नाम से, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, माशाल्लाह और जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके काम में आप सॉरी आपकी सोच में मजीद बरकत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और हम चलते हैं सर की जानिब। जी, मुरसलीन सादिक साहब मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। कैसे मिजाज हैं? सबसे पहले माजरत, मैंने आपका नाम गलत ले लिया था उस वक्त। असल में माशाल्लाह से आपका नाम भी तो हटकर है ना, यूनिक नेम, यूनिक नेम है, तो आपको पता है इसमें थोड़ा बहुत तो हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन दिल से हम आपको प्यार करते हैं, आपको भी पता है। आपकी मोहब्बत। आपका एक सिलसिला है बनो यूथ की आवाज़ के साथ, और यूथ डेवलपमेंट के ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, एजुकेशन के ऊपर आपने काफ़ी काम किया है बनो यूथ की आवाज़ के साथ। तो अभी आप और किस किस अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके कौन कौन से हैं, हम आपको किन किन प्रोजेक्ट्स में देखेंगे, और ख़ास तौर पर यूथ को मज़ीद अवेयर करने के लिए आप किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर नज़र आने वाले हैं? अच्छा देखिए, अपनी बात का आगाज़ सबसे पहले हमदे बारी ताला से करूँगा माशाल्लाह। और शेर कुछ इस तरीके से है कि गदा को बादशाह बादशाहों को गदा कर दे। वाह। गदा को बादशाह बादशाहों को गदा कर दे, मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। क्या बात है। कभी कुआं कभी मंडी तो कभी कैद में यूसुफ। वाह। कभी कुआं कभी मंडी तो कभी कैद में यूसुफ, फिर एक मिस्र का कैदी मिस्र का बादशाह कर दे। वाह। वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, क्या किसे ठोकर पे रखना है किसे अस्वद बनाना है। फिर इसी के साथ मैं अपनी बात का आगे आगाज़ करूँगा जो आपने सवाल किया कि देखिए बनो यूथ की आवाज़ जो है वो यूथ पर काम कर रही है। ठीक है, यूथ के लिए पाकिस्तान में कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, और ये बेड़ा जो है वो बनो यूथ के जो प्रेसिडेंट हैं, जो बानी हैं जनाब गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने उठाया। हम आप ये तो देख रहे हैं कि आज हम किस लेवल पे हैं या किस स्टेज पर हैं, लेकिन जो उनके पैर के छाले हैं वो कोई नहीं देख रहा। क्या बात, क्या कितनी मेहनत की गई उसके लिए, कितनी अनथक मेहनत, क्या क्या चीज़ जो है वो सहना पड़ा। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कई लोगों की बातें हैं, कई लोग जो हैं वो कर जाते हैं, लेकिन आज बनो यूथ की आवाज़ जो काम कर रही है, मेरा नहीं ख्याल कि टैलेंट को आगे लाने के लिए, बड़ी स्क्रीनों तक लाने के लिए कोई और प्लेटफॉर्म है या फिर कोई और कर रहा है। जबकि ये काम, मैंने पहले भी आपसे ये बात की थी कि ये काम जो बेड़ा उठाया है बनो यूथ की आवाज़ का, ये काम तो गवर्नमेंट का था। सही, ये काम तो गवर्नमेंट का था। ये गवर्नमेंट को चाहिए था कि बनो यूथ की आवाज़ या फिर किसी जो पाकिस्तान में टैलेंट है उसको जो है वो एक ऐसा वे दिखाया जाए या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जिसमें लोगों को बड़ी स्क्रीनों पर जो है वो लेकर आया जाए और उनको दिखाया जाए, मगर ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए जिस स्पीड से वो काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको क्या लगता है कि ये बहुत जल्द तक पहुंचने वाली है आगे तक ये चीज़ें? देखिए पहुंचने तक क्या, तकरीबन 95% पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज मैं यहाँ पर प्रोग्राम कर रहा हूँ आपके साथ बैठकर, ठीक है, और पिछले प्रोग्राम भी आपके साथ था। बिल्कुल। तो उसके बाद से सिर्फ कराची ही नहीं, जहाँ जहाँ तक पूरे पाकिस्तान में हमें देखा जा रहा है, तो हमें मुसलसल कॉल्स और जो मैसेजेस हैं वो मौसूल हो रही हैं। तो आप देखें कि बनो यूथ की आवाज़ का काम सिर्फ और सिर्फ कराची तक या फिर इंटीरियर तक महदूद नहीं है, हद तक के पूरे पाकिस्तान में ही जो है ये काम फैल चुका है। और इंशाल्लाह अनकरीब बनो यूथ की आवाज़ एक बहुत बड़ा काम करने जाएगी, वो आप खुद भी देखेंगे इंशाल्लाह। और मुझे ये बताएं, साथ साथ बनो यूथ की आवाज़ की तो माशाल्लाह से बात हो गई, और जब आपसे सुना आपने बहुत अच्छे अल्फाज यूज़ किए। आप कुछ अपने बारे में बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक की हम चौथी सहरी की आगाज़ कर चुके हैं, तो आपकी क्या एक्टिविटीज़ है, आप किन चीज़ों में मसरूफ़ हैं आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह आज चौथी सहरी है और रमज़ानुल मुबारक लगता है कि इसी तरीके से हमसे विदा हो जाएगा कि और ऐसा भी है कि आज हम आपके साथ बैठे हैं, मे भी पॉसिबल कि मैं मुझ समेत इसमें से कोई एक ऐसा शख्स हो कि जो ना हो, कि अल्लाह का इतना एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें आज का दिन जो है वो मौका दिया और आज आपके साथ हम बैठकर जो है वो बातें कर रहे हैं। तो रमज़ान तो माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। जिस तरीके से अल्लाह पाक ने मौसम अचानक से चेंज हुआ, क्योंकि गर्मी की तरफ हम जा चुके थे अगर देखा जाए तो, लेकिन आज भी ठंडक है और मौसम जो है वो बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह ये 30 रोज़े जो हैं पता भी नहीं लगना किस तरीके से गुजर जाए इंशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे बताएं कि रमज़ान मुबारक की लास्ट ट्रांसमिशन में भी आप हमारे आए थे और बहुत अच्छा आपके साथ रहा था। इस साल भी आप आए, क्या चेंजिंग्स आपने देखी हैं?
चेंजिंग्स अगर आप देखेंगे कि लास्ट की अगर बात करेंगे तो मैं जी। यहाँ पर नहीं वो कर सकता उस चीज़ जी। को कोट, क्योंकि अगर मैंने आपको वही कहा ना कि अगर तो आप यहाँ पर हमें देख रहे हैं, तो इससे पहले जो है हमारे नीचे जो है वो कितने जूते हमारे फटे हैं और कितने मेहनत है, गुलाम सर की कितनी मेहनत है और कितने पाँव में छाले लगे हैं। ठीक है, तो आज अल्लाह का एहसान है, आप लोगों की दुआएं हैं कि आज हम आपके साथ बैठे हुए हैं और एक अच्छे लेवल पे बैठे हैं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आगे आप जब देखेंगे तो इससे भी ऊपर वाले लेवल पे आप बिकॉज आप डिजर्व करते हैं ना ये सब चीज़ें माशाल्लाह से। और नाज़रीन ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं सईद भाई की एक दफ़ा दोबारा से जानिब, और कुछ आप पूछना चाहते, मैं चाहता हूँ उसी को हम कंटिन्यू करें। सर हम जो है ये एजेंट के ऊपर ही आ रहे थे, हमने देखा है कि एजेंट जो है दो तरफा कमीशन लेते हैं, बायर से भी कमीशन लेते हैं, सेलर से भी कमीशन लेते हैं। क्या ये मुनासिब नहीं है कि देखें बेचने वाला तो किसी ना किसी मजबूरी में ही बेच रहा है ना चीज़ को, तो जो खरीद रहा है सिर्फ उससे कमीशन लिया जाए या दोनों से कमीशन लेना ही मुनासिब है? आप इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो बेचने वाला है वो मजबूरी में बेच रहा है? एक अमूमी तासुर तो देखा गया है। ये बेसिकली एक अमूमी तासुर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा 5% आप कह सकते हैं, 10% आप कह सकते हैं उसको। नॉर्मली लोग बिजनेस करते हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा कमीशन भी अब ऐसा होता है कि चीज़ को जहन में रखिएगा, कमीशन जो है बेसिकली कमीशन किसी एक का नहीं है। अगर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पीछे टीम है, बिल्कुल मुमकिन है मेरे साथ 4 एजेंट और हों, डेफिनेटली ये भी पॉसिबल है। अच्छा ये भी पॉसिबल है, आपने अगर मुझे एक प्रॉपर्टी आपने मुझे बेचने को दी हुई है और उसको अगर मैं बेचने के लिए खड़ा हूँ तो मैं अकेला नहीं बेच रहा उसको, बिल्कुल 4 लोग मेरे साथ अटैच हो चुके हैं, बिल्कुल एग्री। अब मुझे सब लोगों को कमीशन देना है, तो एक आपके दिए हुए कमीशन से मैं मजीद 4 लोगों को लेकर के नहीं चल सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनटिल अनलेस कि मैं जिसको अब वो चीज बेच रहा हूं मैं उससे भी कमीशन लूं, आप बेच रहे हैं आपसे भी लूं, जो खरीद रहा है उससे भी लूं, उसके बाद लेने के बाद वो चीजें स्प्लिट होती हैं, फिर वो शेयर वहां जाकर के होती हैं। वो सारा सिलसिला एक चल रहा है, वो सिलसिला है। देखिए वो मैंने कहा ना मैं अकेला कुछ नहीं हूँ। बात पहुंच गई। हम अगले सवाल पे आते हैं ना। आप एक दफा एक टर्म यूज की जाती है रियल एस्टेट की दुनिया में, डुप्लीकेशन, फाइल डुप्लीकेशन। हम जब ज़मीनों का काम देख रहे होते हैं तो ज़मीनों में ऐसा, हम ख़ास तौर पर उन आबादी में जो आबाद नहीं हुई है और अभी प्री डेवलप्ड है वो आबादी, सही है, वहाँ पे जब हम ज़मीनें सेल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे डुप्लीकेशन का बड़ा अमल दखल होता है कि एक फ़ाइल 4-6 लोगों को बेच दी गई है। तो इसकी रोकथाम किस तरह से मुमकिन है और ये क्यों होता है? बिल्कुल, और इसका जवाब इंशाल्लाह हम आपसे लेंगे ब्रेक के बाद, इंशाल्लाह, अगर आप इजाज़त दें। बिल्कुल, ठीक है, तो नाज़रीन हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और ब्रेक से पहले तैमूर भाई का एक सवाल था जो कि माज़रत आपसे कि मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा, हम चाहेंगे हम उसी को कंटिन्यू करें। जी तैमूर जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था, मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ कि आजकल एक बड़ा मसला डुप्लीकेशन फ़ाइल का भी है, डुप्लीकेट फ़ाइल का। जो कोई नई प्रॉपर्टी बन रही होती है या फिर इस तरह के कोई मामलात होते हैं कि कहीं पर प्री डेवलप सोसाइटी कायम हो रही है, वहाँ पर एक फ़ाइल 4-4 लोगों में बेच दी जाती है, तो इससे किस तरह से बचा जाए और ये होता ही क्यों है? देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूँगा, कोई भी बड़ा बिल्डर जो है ना, कोई भी बड़ा बिल्डर वो ये काम नहीं करता। अच्छा, सही है, जो छोटे बिल्डर्स होंगे वो ये काम करते हैं। हाँ, इस पर कुछ बिल्डर ऐसे हैं मैं जिनका यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ वो ये काम कर रहे हैं। एक फाइल को 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा वो फाइलें मार्केट में सेल होती हैं। अच्छा, नाम फिलहाल मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, शायद नाज़रीन समझ जाएंगे उसको, यकीनी तौर पर उसको समझेंगे वो कि इशारा किस तरफ है। लेकिन जो भी बड़ा बिल्डर होगा, जो काम करना चाह रहा होगा, जिसका एक मार्केट में नाम बना हुआ है, वो ये काम नहीं करता, कभी भी काम नहीं करता वो, क्योंकि देखो वो सिस्टम है। अब आपका जो इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, जो बड़े बिल्डर जो भी काम कर रहे हैं वो बात करते हैं थंब के ऊपर। जो भी इस वक्त एक्टिविटी हो रही है वो सारी की सारी बायोमेट्रिक, बिल्कुल एग्जैक्टली बायोमेट्रिक के ऊपर काम हो रहा है, बायोमेट्रिक होता है। आप जो भी फाइल परचेस करते हैं उसका बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक के बाद वो आपको फाइल आपके हवाले की जाती है। ठीक है, वरना दूसरा एक सिलसिला और भी है, वो एक टोकन
के तौर पर जिसका एक काउंटर जो है वो बिल्डर के पास होता है और एक काउंटर जो है बायर के पास होता है, फाइल की सूरत में। एग्जैक्टली, नहीं फाइल के साथ। देखिए होता ये है कि एक फाइल जो है बिल्डर ऑफिस में होती है, ठीक है, ठीक है, एक फाइल आपकी हैंडओवर होती है बायर को, ठीक है, सही। अच्छा, लेकिन अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो मेरे अपने प्रोजेक्ट्स भी हैं उसके हम क्या करते हैं, एक फाइल जब हम उसका हैंडओवर करते हैं, हाँ, किसी भी जब हम बायर को फाइल हैंडओवर करते हैं उसमें हम एक टोकन लगाते हैं, ठीक है, उस टोकन का नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, एक फाइल जो होती है वो बायर के पास चली जाती है, एक फाइल हमारे रिकॉर्ड में आती है, सही। इट्स मीन कि अब वो फाइल जो है अब हम उसको डुप्लीकेट इशू नहीं कर सकते, वो बायर हम पे कल को बिल्कुल स्ट्रेट अब हम पे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि उसकी फाइल उसके पास मौजूद है जिसका एक काउंटर हमारे पास भी है, सही, ठीक है। तो उसमें हमने डुप्लीकेशन को हमने कंट्रोल किया हुआ यहाँ पर लगा के अपने पास, सही, बिल्कुल। मतलब फिर भी होता है, देखिए काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। और पाकिस्तान में तो शायद मैं पूरे पाकिस्तान का नाम नहीं लूंगा, कराची में बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है इस वक्त। अच्छा, सही, बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है इस वक्त। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि जिनके नाम है वो अपनी इस रेपुटेशन से डरते हुए ये चीजें वो कभी भी नहीं करेंगे। जिनका मार्केट में एक नाम बन चुका है वो कभी भी ये काम नहीं करते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसी में एक आध हैं ऐसे जिनका नाम लिए बगैर मैं इशारा दे दूंगा, क्या वो काम आज भी करते हैं। इशारा कहाँ है? अच्छा, सही। जो नाज़रीन है उसको समझ जाएंगे, जो वो नाज़रीन जो चोट खाए में इस वक्त अभी वो समझ जाएंगे, मतलब वो उनके लिए इशारा है कि हाँ जी बिल्कुल नाम लेना मुनासिब नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सही, माशाल्लाह। और अल्लाह ताला हमें गलत कामों से बचाए, आमीन। सो आमीन। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं उमैर आमिर कादरी की जानिब, उनसे गुजारिश करेंगे कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। उमैर कादरी हमारे साथ थे, माशाल्लाह, खुशनैन सनाफा, बहुत माशाल्लाह, बिल्कुल। और ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं सर की जानिब, या कुछ सवाल करना अतीक साहब से। अगर हम अतीक साहब का फ़ायदा उठाते हुए, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है एक ना, ख़ास तौर पर ये बहुत अहम सवाल है, इस सवाल की नौइयत को समझिएगा। ख़ास तौर पर हमने देखा है कि अहले सुन्नत के जो दो बड़े मसालिक हैं, बरेलवी मसलक और देवबंद, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि कुरान शरीफ के तर्जुमा पढ़ने के मुतालिक, कि मैंने बड़े बड़े मुफ्तियान कराम को इस मसले पर बात करते हुए सुना। वो कहते हैं कि कुरान का तर्जुमा डायरेक्ट नहीं पढ़ना, और कुछ तो ये कहते हैं कि कुरान का तर्जुमा डायरेक्ट नहीं पढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे। तो मेरा सवाल ये है कि एक अंग्रेज़ अगर मेरे पास आता है, वो कलमा पढ़ता है और वो मुझसे कहता है कि अब मुझे तुम इस्लाम की कोई टेक्स्ट बुक दो जिससे मैं इस्लाम को समझूं, मैं उसको कुरान शरीफ देता हूँ, तो मैं क्या उसको कुरान शरीफ देते हुए ये कहूँ कि ये कुरान शरीफ तो है लेकिन इसको पढ़ना नहीं वरना गुमराह हो जाओगे? ये बात कुछ समझ नहीं आती। सवाल मुकम्मल हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात आपकी काफ़ी हद तक किसी मामले में दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि कुरान एक अजीम किताब है, ठीक है। बेशक, उस अजीम किताब को समझने के लिए दिल और दिमाग भी अजीम चाहिए, ठीक है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, कुरान एक आलमी और अजीम किताब है, उसे हर कोई पढ़ सकता है। पढ़ना अलग चीज़ है, समझना अलग चीज़ है, और समझकर पढ़ना फिर अलग चीज़ है। एक है कुरान पाक आप पढ़ रहे हैं, उसका तर्जुमा भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अब आ जाती है तर्जुमे को सही माने में समझना। बिल्कुल, वो समझना क्या है कि जिस तरह अल्लाह पाक अपने बंदे से इरशाद क्या फरमा रहा है। अब मिसाल के तौर पर कुरान मजीद की एक आयत है, उसका मफहूम बयान करता हूँ। लोग आधा मफहूम बयान करते हैं कि नमाज मत पढ़ो, सही। कुरान मजीद में नमाज मत पढ़ो। अब एक शख्स कहता है कि जो कुरान मजीद में लिखा है नमाज मत पढ़ो, आगे क्या लिखा है वो कौन बयान करेगा कि जब तुम नशे की हालत में हो तब नमाज मत पढ़ो। तो कॉन्सेप्ट को समझना ये एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो हमें कॉन्सेप्ट को, कुरान मजीद के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो तरीका अपनाना पड़ेगा जो तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देकर गए, सहाबा को सिखा कर गए। अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट निकालना ये इंसान को गुमराही की तरफ लेकर जाता है। तो आजकल के दौर के अंदर जो है वो हम कुरान पाक को जो है वो अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुरान को कुरान के तरीके से, कुरान को अल्लाह के बताए हुए अहकामात के तौर पर, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल, जो आमाल, किरदार, अफ़ाल, जो तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए, उस तरीके से हम नहीं पढ़ते। हम चाहते हैं कि हमारी तमाम बातें, हमारा तमाम कॉन्सेप्ट, अगर मैं कोई ब्रांड यानी कि लॉन्च कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा इसका इस्लामिक टच दे दूं। वो इस्लामिक टच के लिए मैं कोई आयत ढूंढूंगा, उसका तर्जुमा पढ़ूंगा, उसको उठा के उसके साथ अटैच कर दूंगा। कुरान इसलिए तो नहीं आया, कुरान हिदायत के लिए आया है, और हिदायत के लिए
उन लोगों से राब्ता रखना पड़ेगा जो इसके एक्सपर्ट हैं। वो आपको सिखाएंगे कि कुरान मजीद की ये आयत, इसका तर्जुमा आपको बताना क्या चाह रहा है। आप पढ़ें ज़रूर, लेकिन उन लोगों से पढ़ें जो इसके यानी कि माहिर हैं। तफसीर की हुई है, अगर हम उस तफसीर को पढ़ते हैं, तफसीर भी तो इन्हीं उलमाए कराम ने की है ना हमारे लिए। हाँ, तफसीर में आपको बात वाज़ेह हो जाएगी ना, उसमें तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है, लेकिन खाली तर्जुमे में बात वाज़ेह नहीं होगी। तो हम तफसीर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल तफसीर पढ़ें, और तफसीर पढ़ने के बाद कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर अहले इल्म से जाकर दोबारा पूछें, खुद कोई कॉन्सेप्ट निकाल के ना बैठ जाएं। अगर खुद से कॉन्सेप्ट निकालना है तो फिर मुहक्किक बने, और मुहक्किक बनने के लिए 80 साल की उम्र चाहिए आपको। क्या बात है, क्या बात। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें सब बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। सर हमारे साथ मौजूद हैं, और माशाल्लाह से लास्ट ट्रांसमिशन में भी आपका हमारा साथ बहुत अच्छा रहा, और बनो यूथ की आवाज़ के साथ जो आपकी बॉन्डिंग है, जो आपकी जर्नी है, वो सब आपने बताई, और यकीनन हमारे नाज़रीन को भी सुन के वो बहुत अच्छा लगा था। आज मैं चाह रहा था कि हम आपकी पर्सनल चीज़ों पे, आपके प्रोफेशन पे हम बात करें। माशाल्लाह से आप होस्ट भी हैं, और आपका मेडिकल से भी कुछ रिलेटेड है, तो हम उससे स्टार्ट करते हैं, मेडिकल से, देन फिर हम होस्टिंग पे आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल। जो प्रोफेशनल है मेरा जी, वो तो जाहिर सी बात है, पेट पालने के लिए जो है काम करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे अभी बात हो भी रही थी कि दसावें यार फकीरा रोटी बंदा खा जाती है, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे। तो रोज़ में जो रूटीन है वो यही है कि मेडिसिन का मेरा अपना काम है। अच्छा, सही। जी बिल्कुल, मेडिसिन का मेरा अपना काम है। यहाँ से मेडिसिन परचेज करके इंटीरियर में जो है वो मेरा मेडिसिन जो है वो इंटीरियर जाता है। अच्छा, फिर वहाँ पर जो है वो सप्लाई होता है। सही सही सही, माशाल्लाह। और हम दूसरे सवाल की जानी पाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे जाना होगा। जी बिल्कुल। और कहाँ जाना है वो आपको पता होगा। बिल्कुल। चलो जी नाज़रीन, जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानी। ब्रेक के बाद आपसे फिर से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ट्रांसमिशन सहरे रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहरे रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ब्रेक से पहले हम आपकी जानिब थे, और माज़रत मुझे आपकी बात रोकनी पड़ी क्योंकि वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, और वापस भी हम आ गए। अच्छा, तो आपके मेडिकल से तो माशाल्लाह से जो आप कर रहे हैं, मेडिसिन का आपने बताया, कहाँ तक जाती हैं वो आपने बताया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी होस्टिंग पे, कि कब से आपने स्टार्ट किया, और ये दो फील्ड को लेके किस तरह से चल रहे हैं आप। जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई तो सीनियर है आप हमसे बहुत, तो कुछ भी नहीं है फिर आप उस्ताद हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ताल्लुक किस प्रोफेशन में? उस वक्त आया था, अभी आप देख रहे होंगे कि अभी जो है वो थोड़ा हेल्दी हूँ, और उस वक्त में बड़ा स्मार्ट सा था। वो मैं इमेजिन कर सकता हूँ, बिकॉज अभी इतने स्मार्ट है, तो जब हेल्थ कमज़ोर होंगे तो और भी होंगे माशाल्लाह। जी, आर्टिस्ट है एक बड़े नामवर शहजाद रज़ा साहब। जी जी बिल्कुल, वो मुझे फील्ड में लेकर आए। अच्छा, माशाल्लाह। शहजाद रज़ा साहब लेकर आए थे मुझे फील्ड में, और वहाँ पर तकरीबन मैंने 2 से ढाई साल काम किया। ओके, ठीक है, मॉडलिंग भी की, फिर नाइट शोज़ वगैरह भी किए। फिर उसके बाद क्योंकि घर से इजाज़त नहीं थी, अच्छा, छुप कर करते थे, और उस वक्त एक अरूज का टाइम भी था। फिर किसी चैनल के लिए करते थे? चैनल के लिए करते थे, चैनल के लिए ही करते थे। सही। और लेकिन वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से फिर उस फील्ड से जो है वो बैक हो गए। सही। और उसके बाद जो है फिर वालिद साहब की भी डेथ हो गई, वालदा की भी डेथ हो गई तकरीबन 4 मंथ के अंदर अंदर, और घर का वाहिद कफील था। अच्छा। और मेरी माशाल्लाह 4 बहनें, तो जिम्मेदारी। बिल्कुल जी। तो फिर मैं जो है तकरीबन 6 साल मेडिसिन की फील्ड से मुंसलिक रहा। अच्छा। डिफरेंट जो अपने फार्मास्यूटिकल्स हैं जी। उनसे, उनके साथ, और गायनी सेगमेंट था मेरा। और वहाँ पर जो है तकरीबन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्योंकि यहाँ पर टारगेट अचीव और दीगर मामला बहुत ज़्यादा हैं, फिर मार्केट में अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, ठीक है, जो लोगों को फौरी आराम तो दे देती हैं जी, मगर उसका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ख़राब आता है, साइड इफ़ेक्ट बहुत है। जी बिल्कुल। तो अब अगर देखें तो इतने सारे फ्रेंचाइज आ गए हैं मार्केट में, ठीक है, और हर डॉक्टर कमर्शलाइज हो चुका है, ठीक है, और वो लिख रहे हैं अपनी एक्टिविटी की वजह से। सही, बिल्कुल। तो फिर ये हुआ कि वहाँ से भी मैंने छोड़ के अपना काम शुरू किया। ठीक, माशाल्लाह। जो माशाल्लाह FDA से अप्रूव थे। अच्छा, माशाल्लाह। उन मेडिसिन को
जो है फिर मैंने मेरी एक पार्टी है जो इंटीरियर में बैठी है, वो जो उनकी जो डिमांड होती है वो यहाँ से परचेज करके वहाँ पर मैंने माल चला जाए। जी बिल्कुल सही। तो इस तरीके से जो है फिर मेडिसिन की फील्ड में आ गया। और होस्टिंग जो है इसको लेकर चलना वो असल में मेरा काम इतना वो नहीं है कि मतलब कि टाइम ना निकाल सकूं, वो अपना बिजनेस है और अपने बिजनेस में अल्लाह पाक ने तो वैसे ही बरकत वो किया। तो फिर रात के वक्त मेरे पास बहुत टाइम होता है। अच्छा, लेट नाइट शो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर 1 या 2 दिन हफ्ते में 2 दिन मैं अपने काम को साइड पे रख के अगर होस्टिंग भी करता हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी। सही, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए जो एक आर्टिस्ट होता है ना वो पैदा ही आर्टिस्ट होता है। और सेकेंडली चीज़ ये है कि वो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अगर वो अपने शोबे चेंज कर भी ले, प्रोफेशनल चेंज कर भी ले, जैसे कि बताया उन्होंने कि जिम्मेदारियों की वजह से, बट वो कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो प्रोफेशन उसका चल रहा होता है और वो कभी भी मरता नहीं है। और मुझे होता है बिल्कुल, और मुझे लगता है वो मरना भी नहीं चाहिए, होना भी चाहिए। तो मुझे बताएं कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका अपना बिजनेस है, आप सेट हो गए हैं और पतले भी हो जाएंगे दोबारा, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई वेट नहीं बढ़ा आपका, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है। तो मुझे बताया अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आपके पास टाइम है, अब हम कब देखना चाह रहे हैं आपको दोबारा से? बिल्कुल टाइम है, और लेकिन अब मैं नहीं करना चाहता। अच्छा जी बिल्कुल सही, माशाल्लाह। अब मैं नहीं करना चाहता, जो एक चीज़ छोड़ रहा है तो अब दोबारा उसमें जाना, अब आगे बढ़ने का, अब आगे अपने लाइफ को जो है वो आगे लेकर बट आगे आप इस चीज़ में भी माशाल्लाह बढ़ सकते हैं ना। लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताएं कि मेरे माइंड में अचानक से एक सवाल ये आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरह से आपने कहा मेडिसिन की फील्ड में अभी कामयाब हैं और आपने होस्टिंग भी की, यकीनन उसमें भी आप कामयाब रहे होंगे, बट किस तरह से ये माइंड में आपके आया कि मुझे इस फील्ड में आना है, होस्टिंग स्टार्ट करनी है? लाइक फर्स्ट आपका किस तरह से, आपके कोई फैमिली मेम्बर था या कोई फ्रेंड्स था, कौन था? असल में जो मेरी फैमिली का बैकग्राउंड अगर देखें तो मेरे चाचू 92 में जो है वो शोबिस से ताल्लुक़ था। मेरे चाचू अच्छा, मोहम्मद शाहिद नाम था उनका। सही। और वो कवि साहब के साथ और दीगर आर्टिस्ट के साथ वो प्रोग्राम करते थे, ड्रामे वगैरह, ड्रामों में काम करते थे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब फैमिली में ये हो तो जो आने वाली नस्ल है वो भी कोशिश करती है कहीं तो उस तरफ जाने की, कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो मेरी भी कोशिश थी। जब मैं पंजाब से यहाँ शिफ्ट हुआ तो मैंने धक्के बड़े खाए, पोर्टफोलियो के लिए कहीं पर गए कि ऐड देखा भाई यहाँ पर जाना है, जर्नी ठीक है, और वो आप इतने हज़ार दे दें, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो बनेगा, फिर आप आगे जाएंगे। और ये तो है। बहुत ज़्यादा धक्के खाने के बाद फिर उस प्लेटफॉर्म पे पहुँच गया। सही। जब उधर मैं पहुँच चुका था, और शहजाद रज़ा साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि जो मुझे लेकर गए थे, लेकिन फिर उसके बाद जो है वालिद साहब की जब डेथ हुई तो कहीं ना कहीं एक सवाल था मेरे दिल में, कहीं ना कहीं एक सवाल था कि वालिद साहब जो है इससे सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा, ठीक है, कल बरोज़े क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सामना हो गया और पूछ लिया गया तू तो अपने बच्चों को ये तरबियत देकर आया है, ठीक है, तो उस वक्त क्या जवाब दूँ? सही, बिल्कुल। तो फिर मुनासिब नहीं लगा। वो चीज़ें जो है मुझे तंग करती थी। उनकी डेथ के बाद एक प्रोग्राम किया मैंने। अच्छा। हाँ, एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं हुई दोबारा। सही। और कहीं ना कहीं आपका आपकी इस फील्ड से बनो यूथ की आवाज़ का भी कुछ कनेक्टेड है? बनो यूथ की आवाज़ इस वजह से कनेक्टेड हुआ, और होस्ट में अगर होस्टिंग मैंने की, ठीक है, इससे पहले आपने कहा कि कैसे होस्टिंग। हाँ बिल्कुल, मेरा सवाल वही था। जी, होस्टिंग करने की वजह ये थी कि जब मैं शोबिज़ में गया तो मुझे रैलियों में और दीगर इवेंट्स वगैरह में सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बुलाया जाता था। अच्छा, कि आप स्पीच करें। सही, ठीक है, आप स्पीच करें, आप हमारी रैली में आए और आप जो है ना इस रैली को जो है वो आप हमारे साथ चलने, लीड करें। ठीक है, तो मैं वहाँ पर होस्टिंग किया करता था। तो गुलाम भाई से भी एक अच्छा, वो जो इवेंट था, वो जो रैली थी वो मेरी अपनी थी। सही, ठीक है, पाकिस्तान ने जो है वो एक तैयारा मार गिराया था भारत का। सही, ठीक है, वो भारत का तैयारा, तो मैंने एक रैली रखी थी जो अपने 2 पायलट थे उनके नाम पे। अच्छा। और उस पे जो है मुझे बहुत अच्छा एक रिस्पांस मिला था, और लोगों ने जो है ना वो बहुत एक तादाद थी लोगों की जो मेरे साथ जुड़ी सरप्राइज थे। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें उसके बाद जो है मेरे गुलाम भाई से कहीं मेरी मुलाकात। अच्छा, जी, तो गुलाम भाई के साथ तब से जो काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बड़े बड़े इवेंट किए हैं। और अभी हमने लास्ट टाइम आर्ट काउंसिल में भी एक इवेंट किया था जिसमें जो साहब एक प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह, माज़रत मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, भी फिर मुझे वहीं जाना है। नाज़रीन, चलते हैं छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहरे रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। और ब्रेक से पहले एक बार फिर माजरत के मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा और अभी फिर आपकी जा नहीं पाते हैं, आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी जी, वहीं से स्टार्ट लेते हैं। तो मैंने वहाँ पर काम किया जी, तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि फिर किनारा कशी इख्तियार कर ली। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं फार्मास्यूटिकल में चला गया। मैंने 6 साल वहाँ पर गायनी सेगमेंट में लगाए। अच्छा, सही। गायनी सेगमेंट में लगाए मैंने 6 साल, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अपना काम है, अपना बिजनेस है, और जो टाइम बचता है उसमें होस्टिंग। बिल्कुल सही, क्योंकि बदल रहा है ज़माना, मिजाज भी बदलो। सही। बदल सकते हो तो ये बिगड़ा समाज भी बदलो। नए लिबास बदलने से कुछ ना होगा, बदलना है तो अपने रस्म रवाज को बदलो। वाह वाह वाह, बोलते ही बहुत अच्छा है आप। लेकिन मेरी एक पर्सनल आपको है सजेशन कि जो आपके फ़ैन हैं जिन्होंने होस्टिंग के टाइम पे, वो आपको यकीनन दोबारा देखना चाहते हैं, तो अब आपके पास टाइम है तो आपको शुरू करना चाहिए। एंड विश ऑल द बेस्ट। जी जी प्लीज़। अच्छा, जो होस्टिंग जब ख़त्म अपना इस फील्ड को जब छोड़ दिया तो वो आईडी वगैरह भी सब बंद कर दी मैंने। ठीक है, आप वैसे नाम मेरा कुछ और था उसमें। अच्छा। शायान उपल के नाम से था। अच्छा, ठीक है, तो तमाम चीज़ें मैंने तर्क कर दी। अब दोबारा वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। नामुमकिन। करें आप। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और ट्रांसमिशन को मजीद बढ़ाते हुए हम चलते हैं जी। हमारे साथ अतीकुर रहमान जिया साहब मौजूद है और हम एक सवाल जवाब का सिलसिला भी साथ लेकर चल रहे हैं ताकि लोगों की रहनुमाई भी हो सके। और बहुत सारे आपके होते हुए तो मुझे एक चीज़ एक मज़ा आता है कि मिसकंसेप्शन जो है जो माशरे में फैली हुई है, बिल्कुल हम उस पर बड़ा काम करते हैं और आप क्या खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपकी गुफ्तगू से नौजवान नस्ल को और लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। एक और मिसकंसेप्शन है हमारे माशरे के अंदर, हम बड़ा, और ये उस वक्त पनपा जब नए नए टच मोबाइल फ़ोन आए थे, बल्कि कीपैड आए थे उस वक्त, तो लोग जुमा मुबारक, ईद मुबारक, चांद मुबारक और रमज़ान मुबारक, चलो रमज़ान मुबारक भी एक समझ आता है, लेकिन वो हर दिन की कोई ना कोई मुबारकबाद बना देते थे। और जिसने इस मैसेज को पता नहीं 10 लोगों को फॉरवर्ड किया, उसको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती थी। पर्टिकुलरली आप बताएं कि रमज़ान मुबारक कहना, ईद मुबारक कहना और जुमा मुबारक कहना, क्योंकि ये 3 अहम त्यौहार हैं। ईद तो मुसलमानों के लिए अल्लाह ने सबसे बड़ी ईद जुमे के दिन को बनाया, फिर रमज़ान है उसका एक अलग अहमियत है, और फिर ईद का दिन तो है ही। इस पर आप बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि एक होती है शरीयत, एक होती है रिवायत। ठीक है ना। रिवायत जो है वो शरीयत के मातहत है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन शरीयत रिवायत के मातहत नहीं है। तो हमें अपनी रिवायात के अंदर जो है वो शरीयत का पास रखना बेहद लाजमी है। बिल्कुल सही है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। जहाँ तक रमज़ान मुबारक की बात है तो रमज़ान मुबारक कहना बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने गालिबन इस पर एक बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया है और हदीस बयान की है सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तवस्सुत से कि आप सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब रमज़ान करीम करीब आता तो आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा से फरमाते कि एक ऐसा बाबरकत महीना आने वाला है कि जिसे अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारे लिए ख़ास रखा है। तो लफ्ज़ बाबरकत जो है वो यहाँ से इमाम जलालुद्दीन सुयूती और दूसरे आइम्मा ने इस बात को अखज़ किया है कि रमज़ान मुबारक कहना बिल्कुल दुरुस्त है। हम इसमें सवाब की नियत भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये है कि वो जुम्मा मुबारक कहना और फिर उसमें ये बता देना कि भाई अगर आपने इतने लोगों को भेजा तो जहन्नम से खुलासी हो जाएगी, फ़लाँ फ़लाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल गुनाह है। क्योंकि हदीस वो बयान करें जो अनथेटिक होनी चाहिए। अगर आपने हदीस घड़ के बयान की तो आप गुनाहगार हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, जिसने मेरी तरफ झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। दूसरा, ईद मुबारक भी कहना ठीक है, दुरुस्त है, कह सकते हैं, हदीस मुबारक के अंदर मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ रिवायात के अंदर आजकल जो जुम्मा मुबारक का सिलसिला चल पड़ा है ना, जुम्मा मुबारक, जो पहले मैंने समझाई कि रिवायत अलग है, शरीयत अलग है। तो रिवायत अगर आपने अपनानी है तो शरीयत का पास रख कर अपनानी पड़ेगी, क्योंकि हैज़ ए मुस्लिम हमें शरीयत को पहले और अव्वल रखना है, उसके बाद अपनी रिवायात को रखना है। अगर रिवायात आप रखते हैं ठीक है, रिवायत के तौर पर आप जुम्मा मुबारक कह सकते हैं, लेकिन उसको दीन के अंदर ऐड कर देना ये गलत है। तो दीन के हवाले से जुम्मा मुबारक कहना ये किसी हदीस से साबित है। ना कहें तो बेहतर है, ना कहें तो बेहतर है। सही, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। बिल्कुल, और अल्लाह ताला हमें इन सब बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और तैयबा शाह हमारे साथ हैं
और वो हमारे साथ हो और हम उनकी आवाज़ शामिल ना करें ट्रांसमिशन में, ये नामुमकिन है। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बताइए कि क्या सुना रही हैं आप हमें। मैं आपको एक कलाम सुना रही हूँ जो कि वाक़ई कलाम भी है, उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाह कीजिए जी। आपके गले में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है तो आप इसकी देखें, कोई ट्रीटमेंट वगैरह लें या जो भी है, क्योंकि इतनी खूबसूरत माशाल्लाह से आपकी आवाज़ है, तो हम नहीं चाहते कि नाजरीन को। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। थैंक यू सो मच। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं ताहिर साहब के साथ। जी ताहिर साहब हमारे साथ हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात हो रही थी। ख़ास तौर पे आज हमने एक टॉपिक रखा था रियल इस्टेट का। ताहिर साहब, अभी हम देख रहे हैं, पिछले दौर में हमने देखा कि मुख्तलिफ बिजनेस हुआ करते थे लोगों के। इस दौर में सबसे हॉट बिजनेस जो हो गया है वो रियल इस्टेट का हो गया, क्योंकि कहते हैं भाई ज़मीन ले लो, बस तुम 10 लाख की भी अगर ज़मीन मिल रही है ना तो उसने जो है 50 लाख का हो जाना है 10 साल बाद। क्या वजह है पाकिस्तान में इतना ज़्यादा बूस्ट और इतना मतलब अनएक्सपेक्टेड राइस रियल इस्टेट के बिज़नेस के अंदर? उसके पीछे रीज़न क्या है, वजह क्या है? और ख़ास तौर पर फिर लोग जो है ज़मीनें लेकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, फिर मनमानी कीमत उसकी मांगते हैं जिस वक्त बेच रहे होते हैं। तो क्या रियल इस्टेट की वजह क्या है इतना प्राइस हाइक की इसके? पाकिस्तान में तो शायद मैं बात नहीं करूंगा, मैं कराची की अगर मैं बात करता हूँ, रियल इस्टेट का पट्टा गोल है। पट्टा गोल है। बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए आप ये बताइए ना, पिछले तकरीबन कोई 3 साल तकरीबन हो चुके हैं, रियल एस्टेट की मार्केट कहाँ बूस्ट कर रही है? हम देख रहे हैं ना, जिसने 3 साल पहले अगर कोई 50 लाख का घर लिया था, आज उसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। ये आपकी डिवैल्यूएशन है। ये अच्छा, आप इसको इससे कंसीडर नहीं कर सकते कि हाँ जी मकान की कीमत बढ़ गई है, आपकी करेंसी की वैल्यू गिरी है, जिसकी वजह से आपको ये जो बात कर रहे हैं 1.5 करोड़ की चीज हो गई है, आपकी करेंसी का इशू आया है इस वक्त ज़्यादा। अच्छा, सही है। 50 लाख की वैल्यू अगर 10 साल पहले अगर कुछ थी तो आज क्या है? तो 1.5 करोड़ पर खुश ना हो। आपकी करेंसी की डिवैल्यूएशन हो चुकी है, डिवैल्यूएशन हद से ज्यादा इस वक्त हो चुकी है। सही। तो 50 लाख रुपए अब आपके लिए मैटर नहीं करता। अच्छा, दूसरी चीज ये कि कराची में इस वक्त लोग जो प्रॉपर्टीज बना रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा उसका रीजन क्या है? देखिए कम वैल्यूज के ऊपर है चीजें। आपको प्लॉट आपको 5 लाख में मिल जाता है, 3 लाख में मिल जा रहा है, 10 लाख में मिल रहा है, 50 लाख में मिल रहा है। एक वो फैमिली जो कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, सर छुपाने का ठिकाना नहीं है उसके पास, उसको अगर 3 लाख रुपए का अगर कोई प्लॉट मिल जाता है, 5 लाख का अगर कोई प्लॉट मिल जाता है, इजी शेड्यूल के ऊपर अगर मिल जाता है, अगर उसको डिलीवर हो जाए तो मैं बात फिर वही कर रहा हूँ, बिल्कुल डिलीवर हो जाए। क्योंकि देखें हो क्या रहा है कि यहाँ पर बहुत से बिल्डर्स जो अभी काम कर रहे हैं, मैं अगेन कहूँगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, काम ये कर रहे हैं कि जनाब आपको एक लो बजट की वो आपके सामने एक स्कीम लेकर के आ जाते हैं। सही। एक आम इंसान जिसको कुछ नहीं पता वो इन्वेस्टमेंट कर देता है, वो बज़ाहिर आपको 5,000, 7,000, 6,000 इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ भर जो है वो पे कर रहा है वो। अच्छा, ये 5 लाख रुपए जो है ना, एक चीज को और समझिएगा, ये 5 लाख रुपए आपकी जस्ट लैंड कॉस्ट है आपकी। ये ठीक है, ये जस्ट आपकी लैंड कॉस्ट होती है। सही है। 5 लाख में मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको खाली। अच्छा, इसके बाद जब हम जाते हैं डेवलपमेंट के ऊपर, वो आपकी एक अलग चीज है। सही। ये प्लॉट आपको पड़ता है, फर्ज कर लें अगर आपको 10 लाख का पड़ गया, एक वो इंसान जिसके जो बहुत मुश्किल से उसने एक प्लॉट खरीदा, जब वो जाता है पोजीशन के टाइम पे, जब वो जाता है, वो उस टाइम में भी देखता है कि हाँ जी वो प्लॉट जो है आज भी जंगल का समा है। अच्छा, कुछ नहीं है वहां पर। सही। बहुत से ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत से ऐसे बिल्डर्स हैं जो कि ये काम कर चुके हैं, जो जिन लोगों ने आपको फिजिकल पोजीशन तक की आज तक आपको नहीं दिया, 10-10 साल गुजर चुके हैं। सही। आपकी इंस्टॉलमेंट्स भी पूरी हो चुकी हैं, सारा कुछ हो चुका है, लेकिन आपको फिजिकल पोजीशन आज तक नहीं दिया। सही, बिल्कुल। मैं बहुत से प्रोजेक्ट्स को मैं पर्सनली मैं विजिट कर चुका हूँ मैं इस वक्त। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों के जज्बात से खेला जाता है, लोगों के जज्बात के साथ एक खेल हो रहा है। तो प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है। बहुत से प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मार्केट में आए हुए हैं इस वक्त। अभी मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, मेरा अपने प्रोजेक्ट भी, ज़ाती प्रोजेक्ट भी मेरे, मैं जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ अभी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस अज़म के साथ है कि हाँ जी डिलीवर करना है। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि एक शख्स जो बहुत मुश्किल से पैसे जोड़ करके एक चीज परचेज कर रहा है, मुझे किसी की बद्दुआ नहीं चाहिए। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है।
लेकिन जमा पूंजी जिंदगी भर की होती है। देखिए ना तैमूर, एक्चुअली लोगों के लिए जो है ना वो पैसा सब कुछ मैटर बन चुका है। ऐसा ही है, लोगों की जमा पूंजी आप बर्बाद करके आप अपने घर में सुकून की नींद शायद सोना चाहते हैं, लेकिन वो सुकून की नींद नहीं है, वो बेसकून ही आपके लिए। लोगों देखिए, लोगों की बद्दुआ है ना, आप जब लोगों से पैसा ले लेते हैं, जब आप उनको डिलीवर नहीं करते हैं, अल्टीमेट क्या होता है, बद्दुआएं हैं फिर आपके लिए। बिल्कुल। अच्छा ताहिर साहब, हम बात भी हो रही थी और ख़ास तौर पर आपने कहा था कि कुछ आज आप ट्रांसमिशन की बरकत से आपका जो रियल एस्टेट एंड मार्केट अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग है, कुछ पैकेजेस भी आप आवाम के लिए मुतारिफ करवाएंगे, कुछ रिलीफ आवाम के लिए आपकी तरफ से, और ख़ास तौर पर ये हमारे प्रोड्यूसर साहब की ख्वाहिश है कि आप हमारे जो आवाम है, देखने वाले हैं, उनको अपने प्रोजेक्ट्स में कुछ खास डिस्काउंट, कुछ इस तरह का पैकेज तो बताएं। रमजान पैकेज इस तरह में हम कर लेते हैं। अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मैं इंशाल्लाह गाय बगाए इंशाल्लाह बिल्कुल वो मैं ऑफर्स देता रहूँगा। राइट नाउ एक मेरा प्रोजेक्ट है अल सैयद कैटल एंड डेयरी फार्म। ठीक है, सही है। आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से ये जो हमारी 1000 गज की जो लैंड है गेटअप टाउन में मौजूद है, इसका जो रेट अभी हमने रखा था बिफोर रमज़ान वो था 8 लाख रुपए का। ठीक है, 1000 गज की जो हमारी लैंड थी। ठीक है, रमज़ान की तवस्सुस से और आप लोगों के प्रोग्राम के तवस्सुस से, ठीक है, उस पर फ्लैट 25% ऑफ करते हैं। माशाल्लाह, वाह, फ्लैट 25% ऑफ है। क्या बात है। अच्छा, उसमें एक अनाउंसमेंट चले मैं और दे देता हूँ, वाह वाह, इसी चीज़ के ऊपर। अभी मूड में है। अगर फ्लैट निकल जाएंगे, अगर कोई शख्स भी इस प्रोग्राम के तवस्सुस से इस ऑफर को अगर अवेल करता है और अगर 4 प्लॉट सही अल सैयद रियल एस्टेट मार्केटिंग से अगर परचेज करता है अल सैयद कैटल एंड डेयरी फार्म का, जी सही है, जो गिडाप टाउन में बाकी है, स्कीम 45 में अगर कोई परचेज करता है 4 प्लॉट, सही, तो उसको उम्रे का एक टिकट माशाल्लाह वो इंशाल्लाह हम देंगे उसको एक। माशाल्लाह नाज़रीन, देखिए इतनी अच्छी ऑफर, वो भी माशाल्लाह से गिफ्ट, और वो भी रमज़ान मुबारक में उम्रे का गिफ्ट। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये डील ज़ाया नहीं करनी चाहिए और फ़ौरन से आपको ये बाय करना चाहिए। और इससे इस डील के लिए कांटेक्ट करना होगा तो आप मुझे बताइए कि आपके सोशल मीडिया के कुछ पेजेस हैं। जी बिल्कुल, पेजेस है। अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग का पेज मेरा मौजूद है, अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग ये पेज है मेरा। और सेक्ट मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर आप चाहें तो उसको चलवा सकते हैं। आप बता दें 0313 2676 276 0313 2676 276 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरी टीम आपको प्रॉपर विजिट भी करवाएगी, सही, तमाम चीज़ों को करा करके उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको प्लॉट डिलीवर भी करेंगे। आप फुल पेमेंट आप करते हैं तो सेम डे में आपको उसका पोजीशन भी देंगे। वाह माशाल्लाह। आप सेम टाइम में आप वहां पर अपना काम स्टार्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जी हम आपको पोजीशन नहीं दे रहे, आप पेमेंट कीजिए, हम आपको वहां पर फिजिकल पोजीशन देंगे और आप उसी दिन से अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयार हो जाए, इनबॉक्स भर जाएगा आपका। बिल्कुल जी, और माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपके कारोबार में मजीद बरकत फरमाए और आप इसी तरह यहाँ पे बैठ के गिफ्ट देते रहें इंशाल्लाह ताला, और हम नाज़रीन तक पहुँचाते रहें। और आपसे इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। और आप सबका जज़ाकल्लाह कि आप लोग आए ट्रांसमिशन में, खूबसूरत तरीके से आपने अपनी जर्नी बताई, आपने जो चीज़ें हमें बताई, जो बातें बताई, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और यकीनन आपकी आवाज़ ने हमारी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशबू फैलाई और अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारी दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, आपसे भी हम इजाज़त चाहते हैं और हमारे साथ साथ उमैर आमिर कादरी हैं, आपका भी जज़ाकल्लाह, आप ट्रांसमिशन में आए, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने भी नाज़ शरीफ पढ़ी। नाज़रीन, आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह सेम टाइम पे। ज़िंदगी रही। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा फ़ीडबैक हमें देते हैं ट्रांसमिशन का, बाकायदा जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उन पर आपका फ़ीडबैक आता रहता है और हम भी कोशिश करते हैं कि हम उससे अच्छी ट्रांसमिशन हर दफ़ा करके आप तक पहुँचाएँ। और बस इसी तरह से आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका प्यार चाहिए। हमारी टीम के लिए आप प्लीज़ दुआ कीजिए, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर गुलामुद्दीन जो हैं उनके लिए आप दुआ कीजिए कि वो इसी तरह से मजबूत बन के खड़े रह और इंशाअल्लाह आपके सामने ट्रांसमिशन अच्छी से अच्छी हम पेश कर सके। ज़िंदगी रही तो कल दोबारा मुलाकात होगी। जी हमारे पास हम ख़ास तौर पर बिलाल हम एक्सट्रो की तरफ अपने आ गए हैं, तो हम
अपने उन स्पॉन्सर्स का जो गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं हमारे, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, ख़ास तौर पर मूसा ब्रदर्स कैटल एंड गोट फार्म का, कि आपके एग्जीबिशंस भी शहर कराची में एक्सपो सेंटर के अंदर और दूसरी जगहों पे लगते हैं। खूबसूरत जानवर आप तैयार करते हैं अपनी कैटल फार्म के अंदर और फिर उसको कुर्बानी के लिए फिर अवामुन्नास में पेश करते हैं। और इसके साथ साथ फिर हबीब होम्यो क्लिनिक HHC, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप भी हमारे गिफ्टिंग पार्टनर हैं। और सबसे बढ़कर जो ट्रांसमिशन आप देख रहे होते हैं नाज़रीन, वो हम नज़र आ रहे होते हैं आपको, लेकिन इस ट्रांसमिशन से पीछे जो मेहनत होती है, कैमरामैन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फिर एडिटिंग स्टाफ, उन तमाम का तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहेंगे कि उनकी अनथक मेहनत और काविशों के नतीजे में एक इंतहाई खूबसूरत ट्रांसमिशन हम आप तक पहुँचाने में कामयाब होते हैं। बिल्कुल जी बिलाल, बिल्कुल। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी सेम टाइम पे। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।